फाइनली लेवियाथन पार्ट 2। नाउ वोट फॉर लेवियाथन पार्ट 3। भाई पार्ट 3 कब डालोगे? 6 महीने हो गए अब तो। भाई 7 months has gone by and still no part 3। 2026 में we want part 3 भी हो गया। वेलकम बैक टू बजक। आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट का हमने एडवेंचर देखा था। स्वागत है तुम्हारा लेवियाथन के पार्ट 3 में। मैं बोलता हूँ तो करता भी हूँ। कब तुम जरा कमेंट देखो कितना टाइम पहले है, 6 मिनट्स अगो देखा किसी ने कमेंट करा मैं ले आया लेवियाथन पार्ट 3। कितना जल्दी, इतनी तेज तो लॉयड भी काम नहीं करता है। Hence proof I am better than him। Alright, jokes aside homies, welcome back to लेवियाथन पार्ट 3। देखो ना रैंडमली मेरे को याद आ गई, पता नहीं क्यों, और मैं पढ़ने बैठा और मैं बहुत ज्यादा पढ़ डाली, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी मेरे को। तो आई थॉट कल संडे है, तुम लोगों को ब्लेस करता हूँ विद लेवियाथन पार्ट 3। पार्ट 1 2 के अंदर क्या होता है तुम जाके देख सकते हो, या फिर ये लो छोटा सा रिकैप। लेवियाथन मानवा में हम ऐसी अर्थ को देखते हैं जो पानी में डूबा हुआ है बिकॉज ऑफ एंडलेस रेन। शुरू में हम बोट हाउस के डैड और उसकी सिस्टर की स्टोरी फॉलो करते हैं। ये लोग काफी टाइम सर्वाइव कर पाए थे डेडली मॉन्स्टर्स के बीच, बट अचानक से लेवियाथन इन पे अटैक कर देता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए द ओनली 7 स्टार लेवियाथन किलर बोटा का बाप वो मर जाता है। साथ में लेवियाथन को भी ले डूबता है। उसके बाद यूनियन बुसान वाले आते हैं इनको बचाने। ये बहुत बड़ा शिप है जहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत बेकार हालत में, लाइक चीजें बेको, पैसे कमाओ, टैक्स भरो, बेकार। और सब यहाँ काना से भी मिलता है। हमें पता लगता है इसको बचाया था बोटा के बाप ने। लेवियाथन अटैक से भी छोटी थी। साथ में यूनियन बुसान में कुछ ऑफिसर्स भी हैं जिनकी नहीं बनती थी बोटा के बाप से। बोटा के बाप का नाम बदनाम भी कर रखा है और अब उसके बच्चों को टॉर्चर करना चाहते हैं लोग। बट यूनियन बुसान के कुछ लोग साथ में काना हेल्प करते हैं बच्चों को एस्केप करने में। साथ में खुद भी भाग जाती है वो अपनी डेथ फेक करके। पार्ट 2 के एंड में हमने 4 साल का टाइम स्लिप देखा था। और अब उसके आगे नाउ अभी हम स्पोर्ट ओएसिस को ही देखते हैं और अपना बोटा डाइव करने जाता है अंदर। जो एवरेज डाइवर्स है बोटा उनसे भी नीचे जा रहा है और तो गियर्स वगैरह के साथ है। बोटा ऐसे जा रहा है प्रोडिजी। हमें पता लगता है आज उसका डाइविंग टेस्ट है और सीधा बिल्डिंग वगैरह डुब्बी हुई है तो ये बहुत नीचे जाता है और 301 फ्लोर वाला जो टैग है उसे निकालने का ट्राई करता है। ऊपर लेके जाएगा तो प्रूफ हो जाए कितना नीचे गया था। बट जैसे निकाल रहा होता है बोटा की नजर पड़ती है एक फिश पे। वो सोचता है इसे भी दबोच लेते हैं, डिनर का इंतजाम हो जाएगा। जैसे वो ट्राई करता है उसके पीछे जो पॉट है वहां से बाहर आता है एक वेनमस स्नेक जो बोटा पे धावा बोल देता है। लोना डॉज करता है और उस स्नेक के मुंह में मछली आ जाती है। ना बोटा एक्सपीरियंस्ड है, उसे पता है अगर इस सी स्नेक ने इसे एक बार बाइट कर लिया तो बोटा गेम ओवर। बोटा पहुंच जाएगा अपने माँ बाप के पास। अगले पल हम देखते हैं वेनम धावा बोल देता है अपने बोटा पे और पानी में फिर खून ही खून देखने को मिलता है हमें। हम ऊपर आते हैं कुछ डाइवर्स वगैरह पे जो वेट कर रहे हैं बोटा का ऊपर आने का। अगले पल लौंडा आता है खाना लेके। यप, मार दे उसने सीजने को बहुत आसानी से। सब लोग बहुत खुश हैं कि चलो खाने इंतजाम हो चुका है ऑल दैट। बोटा बोलता है देख रहा साले मेरे स्किल्स इंप्रूव हो गए। जो डल्टा बोलता है हाँ बहुत बढ़िया, पर हंटिंग टेस्ट ना डाइविंग टेस्ट था तो दिखा तू कहां तक गया, शो अस द बैच। एंड राइट एट दिस मोमेंट दिस डमैस रियलाइजेस ये बैच लाना ही भूल गया। या सो इट गॉट डिस्क्वालीफाइड। बहुत बढ़िया बोटा। खैर इसी पीछे ने आवाज आती है कि किसी को ग्रेट ट्रेजर मिला है। सारे वहां भाग के जा रहे हैं। बोट हैव नो आइडिया कि क्या है ये ग्रेट ट्रेजर या ग्रेट लेगेसी। हम वहीं पहुंचते हैं, क्रेन से ये लोग ये उठाते हैं बड़ा सा बक्सा। बोटा बोलता है तो बॉक्स क्या है इसमें स्पेशल? उस साथ जो बंदा बोलता है ऐसी वो छोटी मोटी बात नहीं है भाई, ये इसके अंदर ट्रेजर भरा पड़ा है। ना आगे माने में बोलते हैं ट्रेजर क्या मतलब होता है, सोना चांदी एंड ऑल दैट। बट वहां पे उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे उन्हें खाना पीना मेडिसिन रिक्वायर्ड है, उनके लिए वो ट्रेजर है। तो हाँ, जब इनके अर्थ के लगने शुरू हुए थे ह्यूमंस ने इंपॉर्टेंट स्टफ जैसे कि मेडिसिन और कुछ और चीजें जिनकी एक्सपायरी बहुत सालों तक होती है उनको ऐसे बक्सों में भर दिया था। तो हाँ, जो ग्रेट लेगेसी वाले बॉक्स है ये बहुत वैल्यूएबल है। इनको इनके अंदर से मेडिसिन वगैरह मिलती है और ये बक्सा ढूंढा है इस बंदे ने, जाको गुस्तो ने। तभी जाका जो मेयर है वो कांग्रेचुलेट करता है इसको। ये देखिए और ड्राइवर वगैरह मोटिवेट होते हैं कि भाई अगर इसको मिला तो पक्का अंदर और भी हो सकता है हमें मिलेगा। यहीं पे बोटा मेयर से मिलता है। मेयर पूछता है हाँ भाई तो कैसे था डाइविंग टेस्ट? एंड द डूड सेज फेल हो गया आपका लाडला। बोटा तो बोलता है मैं 300 रूम तक गया था पर प्रूफ नहीं बच्चे पे। जो भी है मेयर बोलता है वैसे तू बड़ा हो गया तो पहली बार यहाँ पे आया था। बोटा शुक्रिया करता है मेयर का बिकॉज उन्होंने इनको यहाँ पे रहने दिया था। मतलब थिंग इज ये लोग आउटसाइडर्स को अलग नहीं मानते, यहाँ पे हर किसी का वेलकम है। इसके बाद बोटा हमें बताता है ये पोर्ट ओएसिस के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह साथ में कोलैप्स कर गई थी और उसके ऊपर ही बनाया हुआ है चीज। अच्छी बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रखी है एक जगह पे। तो हाँ, यहाँ सामान बहुत मिल सकते हैं लोगों को बेसिकली। मतलब अंदर बहुत सारे रूट्स वगैरह हैं और जहाँ विलेज वगैरह है उसके आसपास जो वॉल्स है वो भी फोर्ट्रेस की तरह ही है। लाइक इन्वेड आना बहुत मुश्किल है अनलेस
यस देयर इज अ लेवाइथन आउट देयर। लेवाइथन की बात करें तो बोटा बताता है जो पोर्ट ओएसिस है ये एक सेफ एरिया माना जाता है, यहाँ लेवाइथन वगैरह अपीयर नहीं होते और र्यूमर्स है बहुत सारे लेगेसी बॉक्सेस भी हैं, तो इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे हंटिंग वगैरह करने। और जो पोर्ट ओएसिस के मेयर हैं उन्होंने एक रूल रखा हुआ है, जिसको आना है जो हंट करना है करो, हम कुछ नहीं रखेंगे, सब तुम्हारा ही होगा। तो ऐसे लोग और एनकरेज होते हैं यहाँ पे आने के लिए। बोटा बोलता है ये लोग उस बंदे से बढ़िया ही हैं जो यूनियन बुसान चलाते हैं, तुम लोगों को याद होगा उसने क्या हरकतें करी थी। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, बोटा और बंदा बात कर रहे होते हैं। बंदा बोलता है भाई जैसे उसे मिला है लेगेसी बॉक्स वगैरह, वो अमीर हो गया, तू भी अमीर हो सकता है, हम भी अमीर हो सकते हैं। बोटा बोलता है पर हाँ जिंदगी भर तक मैं डाइवर नहीं बनने वाला है। द डूड आस्क्स तो तेरे को क्या करना है? बोटा सेज मुझे एक हार्पूनर बनना है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। द डूड सेज हार्पूनर क्यों, तो लेवाइथन वगैरह भी नहीं है, और तू उस गार्ड वार को देख ले, वो भी विले बैठे रहते हैं पूरे दिन, मतलब अटैक वटैक नहीं करता, सब मौज में रहते हैं। आगे बताया जाता है कि पहले भी विलेज में एक लड़का था जो हार्पूनर बनना चाहता था, क्या नाम था उसका? ब्रूनी। नाउ बोटा नो दिस डूड, ये और कोई नहीं, ये वही बंदा है जो उनको यहाँ तक लेके आया था सबमरीन के अंदर। क्या भी लोग बातें करते करते पहुंचते हैं अपने घर, जहाँ देते हैं बोटा की छोटी बहन रीटा को, वो भी बड़ी हो चुकी है थोड़ी, और बोटा के साथ है ही इज मिस्टर माओ। बोटा बोलता है मेहनत क्यों हार रहे हो वैसे, वो तो वैसे बोलता है खाई पियेंगे साथ में मस्ती करेंगे। पर जब बोटा पूछता है रीटा से काना कहाँ पे है, तुम लोग याद होगा वो बैडी, रीटा बोलती है पता नहीं, थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, और सुन के मिस्टर माओ की शक्ल उतर जाती है। रीटा बोलती है क्या हो गया, आपको बुरा लग रहा है क्या, आपको देखने को नहीं मिलेगी वो, तो वह सारा डिप्रेस्ड होकर बाहर ही बैठ जाता है। बोटा अंदर जाता है, वो देता काना यहाँ पे नहीं है बट कॉफी गर्म है, तो समझ आता है अंदर कोई है। तभी उस पर अटैक होता है, उस अटैक से बच जाता है, और अटैक और किसी ने करा, काना नहीं करा है। जो बोलती है तू तेज तो हो गया है, आप भी तेज तो लग रहे हो ना। बोटा शायद ट्रेनिंग के मूड में नहीं है, वो काना को रुकने को बोलता है, पर बैडी एंड स्टॉपिंग एंड इफ शी इज नॉट स्टॉपिंग यू आर आल्सो नॉट स्टॉपिंग। बोटा चिल्ला के बोलता है गेस्ट आया यार, और तभी मिस्टर माओ अंदर आ जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने काना की वॉइस सुन ली थी। और तब ये बैडी जो गेम खेलती है इनके साथ, ये अपना वेपन छोड़ देती है और ऐसा एक्ट करती है कि बोटा पीट रहा था इसको। मिस्टर माओ देखते हैं क्या चल रहा है, काना बोलते हैं मिस्टर माओ अच्छा लगा आप यहाँ पे आए हो मुझसे मिलने। मिस्टर माओ देखते हैं बोटा के हाथ में एक वेपन है, उनको आता है गुस्सा और बोटा के मुंह पे मुक्का दे मारते हैं। बोलते हैं औरत पे हाथ रहेगा तू, कहाँ उठाया उसने सर? तो बोटा बताने वाला था इस औरत को आप डेलिकेट बोल रहे हो वो एक्चुअली, पर काना चुप करा देती है बोटा को। आई थिंक यहाँ पे पता नहीं लोगों को काना एक्चुअली में है कौन, दे डोंट नो काना इज अ 3 स्टार हार्पूनर। जो भी है इसके बाद जब पानी में आते हैं, हम देखते हैं 2 ड्राइवर्स को, वो वही लेगेसी बॉक्स वगैरह ढूंढने आए थे, उन्होंने मिल नहीं रहा होता, और तभी एक की छाती में सरिया घुस जाता है, मतलब आर पारी हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे एक और ड्राइवर है जिसका एक काम था, जिस बंदे को स्टैब करा उसका पार्टनर ध्यान से देखता है, और ये ड्राइवर इसका तो चेहरा ही नहीं है भाई, तो ये दोनों गेम ओवर। हम देखते हैं वो ड्राइवर इन दोनों घसीटते हुए लेके जा रहा है और दोनों ब्लीड कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ मांजर के बारे में हम जानेंगे आगे, पर अभी रात को तूफान वगैरह, रीटा सो नहीं पा रही। काना बोलते तूफान जल्दी खत्म हो जाए चिंता मत कर, बट रीटा रिक्वेस्ट कि मैं आपके साथ सो जाऊं। काना तो बोलते नहीं स्पेस नहीं है इतना, पर रीटा चिपक के सो जाती है। एंड रीटा वेयर इज योर फेस एट, गंदी सोच वालो, बच्ची इनोसेंट है वो बोलते भी स्ट्रॉन्ग वगैरह था, मैं पापा को हक करके सोती थी। क्या सोचते तुम लोग, पता नहीं किस यूट्यूबर को देते। खैर अभी रीटा की बात पे बोटा बोलता तो बार बार पापा की बात क्यों करते रहते, चाहे जा चुके हैं वो। जो बात सुन के तीनों ही उदास हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई बोटा सेड दैट। जो भी इसके बाद रीटा बोलते हैं काना तू मेरी असली बहन की तरह ही है, हम साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, वी आर लाइक अ फैमिली। और ये बात सुनते ही काना को अपनी असली फैमिली याद आती है। तुम लोगों का ट्रेजिक पास्ट भी याद होगा, हाउ शी लॉस्ट हर मदर एंड फादर बिकॉज ऑफ यूनियन बुसान। जो भी है अभी इसके पास एक नई फैमिली है। खैर अगले दिन सुबह काना बोटा को ट्रेनिंग पे लेके जा रही होते, बोटा बोलता है छोड़ ना यार, मैं लड़ने को रेडी हूँ, पर ये जगह बहुत पीसफुल लगती है मुझे, और ना काफी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका, मुझे प्रूफ करना है खुद को। काना बोलते हैं तेरे को प्रूफ करना है, शो ऑफ करना है। मैंने बहुत हार्पूनर्स देखे हैं जो स्टार चक्कर में अपनी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं, एंड में क्या होता है मारे आते हैं साले। तो हाँ ऐसी मिस्टेक्स करियो मत तू। खैर बातों के बीच एक जगह पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं। बोटा और काना यहाँ घुसते हैं और इन्हें कुछ ये देखने को मिलता है, इसे क्या बोले हम, मुझे 2 टांगे एक हाथ तो दिख रहा है, बट स्टिल व्हाट द हेल इज दिस। सभी लोगों को याद आता है कल जो 2 डाइवर्स गए थे वो वापस नहीं आए अब तक। वेल उनका बाद में देख लेंगे, पर अभी मिस्टर माओ बोलते हैं हम ऐसे अजीब से मॉन्स्टर को विलेज में नहीं हारने दे सकते, तो इसको काटो और सी में फेंक दो। और जैसे वो कर रहे होते हैं वो टांग हिलनी शुरू हो जाती है। तो हाँ ये जो कुछ भी अबोमिनेशन है जिंदा है, और जैसे रियलाइज होता है मेयर ही मार डालता है इस चीज को। डैम आई थॉट मेयर ऐसे सही है, बट ओके। बोटा बोलता है मेयर क्या था, ये लिवाइथन है। मेयर बोलता है नहीं नहीं हमारे विलेज आसपास कोई लिवाइथन वगैरह नहीं है, ये बस एक डेड फिश है। बोटा का तो हर चीज नहीं है, बट काना कुछ तो समझ रही है लड़की। तभी सीनियर होता है, हम आते हैं रीटा पे, जितने कपड़े वगैरह धोए हैं वो सुखा रही है उनको, और तभी उसके पीछे कोई आता है। वाह ये बच्ची खतरे में क्यों पड़ती है। जो नीचे वो डाइवर था उसका कांच तो टूटा हुआ था, इसका नहीं, आई थिंक कोई और डाइवर है। वेल या ये कोई और है जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। रीटा रिकॉग्नाइज दिस पर्सन, ये
मिस्टर मोरी हैं। रीटा फटाक से भागते हैं इसकी हेल्प लेने के लिए, बट मिस्टर मोरी उसका हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं भाग, देयर आर लिवायथन। और अगले पल मिस्टर मोरी डाई। सो या समथिंग फिश इज गोइंग ऑन इन हियर। ये सब मेयर और बाकी लोगों को बताया जाता है कि ऐसा हुआ। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो नीचे माइंस वगैरह हमें उन्हें बंद करना पड़ेगा, वो 2 लाख ऑलरेडी खो चुके हैं। साइड में बोटा रीटा है, बोटा बोलता है कि पक्का उन्होंने लिवायथन ही बोल रहा था। रीटा से हाँ मैंने अच्छे सुना था। देखो लोग तो कह रहे हैं माइनिंग्स वगैरह बंद कर दो, बट मेयर से हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है हमारा विलेज इज सेफ फ्रॉम लिवायथन। पर ऐसे इंसिडेंट से मुझे 3 साल पहले जो हुआ था वो याद आ गया। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनको भी याद है और क्या हुआ था 3 साल पहले। कुछ डाइवर्स वगैरह आए थे जिन्होंने बोला लिवायथन ने अटैक कर दिया, वो लेगेसी बॉक्स ही लेने आए थे। टर्न्स आउट उन डाइवर्स ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया था। और विलेज में जो लोग रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ मैंने भी सुना था कि वो लोग बोलते लिवायथन वगैरह, बट एंड में लोगों को पता लगा कि उन डाइवर्स ने एक दूसरे को मार दिया ट्रेजर के पीछे। तो हाँ अभी मेयर सबको मनन लग जाता है कि भाई कोई लिवायथन वगैरह नहीं है यहाँ पे। क्या पता मिस्टर मोरी जो मर ने किसी और से वो देख लिया हुआ एंड ऑल दैट। विलेज वगैरह बोलने लगता है कि हाँ बात तो सही है यार, तो 3 साल पहले हुआ था, हमने उस टाइम डाइविंग ही नहीं करी, हमें पता लगा यहाँ पे लिवायथन एक्चुअली में था ही नहीं। बट बोटा सेज क्या एक मरतबा आदमी झूठ बोल लेगा? क्या पता डेस्परेटली हमारे विलेज को बचाना चाह रहा हो। रिटा बोलती है हाँ मैंने यही सुना था, मिस्टर मोरी ने बोला था लिवायथन इधर हैं। जो विलेजर्स हैं वही बोलते हैं कि हाँ यार मैं मोरी को जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोलता यार ऐसे ना। लोग डिवाइड होने तो एक बंदा बोलता है ठीक है मैं नीचे जाऊंगा और दिखाऊंगा एक्चुअली सीन क्या है। और वो और कोई नहीं, वो एक्सप्लोरर जाको गुस्तो ही है जिसने लेगेसी बॉक्स ढूंढा थोड़ी देर पहले। वो इसे जान चाहता है बिकॉज़ वो चाहता नहीं कि माइनिंग वगैरह बंद हो जाए, नीचे उनके एंसेस्टर्स ने ट्रेजर वगैरह छुपा रखा है वो इनको मिल पाए। बट हाँ रीटा बोलती है जो मिस्टर मोरी ने बोला था अगर एक्चुअली लिवायथन है तो आप क्या करोगे? गुस्तो बोलता है अरे चिंता मत कर लाडली, अगर होंगे तो उन्हें मार डालेंगे बिकॉज मेरे पास मेरी टीम है। इसी टीम में एक लड़की सोनिया और एक मिडिल एज साउथ कोरियन कोंग टेपा। ऑल्सो ये दो दे आर फॉर्मर हार्पूनर्स। ऐसी बोटा बात सुनता है, वहाँ टैटू देखता है और इन पे कोई स्टार्स ही नहीं है, तो बोटा समझ जाता है ये एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ मेरे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आपके पास हार्पूनर्स है, आप जाके चेक करो एंड ऑल दैट, थैंक यू सो मच। इन सब के बीच बोटा बोलता है मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे बोटा को रोना ट्राई करता है पर बोटा बोलता जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा रहेगा। ऑल्सो सोनिया कहती है हाँ दिक्कत नहीं, मुझे क्यूट है लड़का है, और उसके बाद चाटने लग जाते हैं भाई को। ये ऑल्सो सेज चिंता मत कर, आई विल प्रोटेक्ट यू, यू आर हरेसिंग माय बॉय। तुम कौन हो? रीटा को देखो, दे बी लाइक अबे ये तो लिवायथन नहीं है। जो साथ लड़का है बोलता है टीज मत कर बच्चे को यार तू। वैसे हाँ बोटा तो बच्चा है ना, लाइक ही अ माइनर, समवन अरेस्ट सोनिया प्लीज। फिर इसके बाद में सोनिया बोलती है आई डोंट केयर, मुझे लड़का हॉट लग रहा है वो बच्चा हॉट। अरचिमारू आई फाउंड योर सिस्टर मैन। कैरिन की टीम को 2 लोग और ज्वाइन करते हैं, जो 2 डाइवर्स गुम हुए थे ना, ये उनके दोस्त हैं, तो ये जाना है उनको देखने के लिए। तो यार इनकी टीम फॉर्म हो चुकी है और ये बोलते हैं हम कल सुबह निकलेंगे ना। बोटा रेडी है, उसके बाद अपने बाप का वेपन भी है। रीटा उसे रोक रही है कि मत जा, से लिवायथन हुआ तो। एंड बोटा सेज तभी तो जा रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता हूँ। इवन काना ही बोलते हैं बोटा तेरे को सही में जाना है। काना रोकती नहीं, उसको काना कहती है हैव अ सेफ मिशन। फिर बोट और बाकी लोग सबमरीन में बैठे चले जाते हैं। रीटा बोलते काना उसने रोका क्यों नहीं उसको? एंड काना सेज क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। मैं काना की पेरेंटिंग से इंप्रेस्ड हूँ, उसे पता है कहाँ उसे रोकना है बच्चों, कहाँ नहीं रोकना। मैं कुछ गलत थॉट में नहीं कह रहा, पहले बोल देता हूँ। खैर इसके बाद सबमरीन नीचे आते हैं, सब लोग एकदम डेड सीरियस हैं। एंड सोनिया सेज इधर थोड़ा कम स्पेस है, मैं तेरी लैप पे बैठ जाऊँ? एक्सक्यूज मी। बोटा मन में बोलता है ये ऐसे एक्ट क्यों कर रही है, क्या मैं सही में खूबसूरत तो नहीं हूँ? खैर अभी एक डाइवर जो यहीं पे रहता है वो कहता है जाको तेरे को इतना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज तू आउटसाइडर है। दैट इज ट्रू। और जाको इतना पुश क्यों कर रहा है? बिकॉज उसकी एक बेटी थी जो मर गई थी बिकॉज ऑफ द फिश डिसीज, और अगर इनके पास पहले लेगेसी बॉक्स वगैरह होते तो उसमें मेडिसिन वगैरह मिले, उससे इलनेस का क्योर हो सकता था। अब फ्यूचर में कोई भी चीज सफर ना करे इसलिए जाको ये कर रहा है, वो औरों को बचाने के लिए जी रहा है। खैर इसी पर सबमरीन रुकते हैं, पता लगता है इससे नीचे नहीं जा सकते सबमरीन के थ्रू, अब इन्हें डाइव पर जाना पड़ेगा। सब लोग गियर वगैरह पहनते हैं और निकल जाते हैं डाइव करने। तभी हम ऊपर आते हैं और बंदा मेरे को अपडेट देता है कि वो लोग D7 माइन तक पहुंच चुके हैं। और मेरे के साइड में जो बंदा है वो कहता है आपको लगता है वो जगह ढूंढ पाएंगे? मेयर धीरे से बोलता है चिंता मत कर, वहां जो कोई भी गया आज तक कोई वापिस नहीं आया है। थोड़ा शेडी लग तो रहा था ये मेयर, अब साफ प्रूफ हो गया कुछ ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है नीचे, जो भी कोई चीज है उसके साथ। खैर हम वापस नीचे आते हैं डाइवर्स वगैरह पे, और जो 2 डाइवर्स गए थे उनमें से एक का वेपन मिलता है इनको वॉशिंग मशीन में। तो समझ आता है यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा, तो ये टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं 2-2 की। और जो सोनिया वो बोलती है बोटा मेरे साथ रहेगा, और द बोटा मना करता है पर शिलो बोटा से अलग नहीं होती। तो इनकी टीम फॉर्म होती है, लोग ढूंढ निकल जाते हैं। बोटा कहता है कि विजिबिलिटी यहाँ बहुत बेकार है, पूरा अंधेरा है, अगर किसी ने अटैक करा हमारी गेम बच जाएगी।
तभी सोनिया बोटा से उसके वेपन के बारे में पूछने लग जाती है कि बहुत बड़े लग रहा है ऑल दैट, एक गैस स्वॉर्ड ब्ला ब्ला ब्ला। पर बोटा बोलता चुप रह एकदम, क्या तूने सुना? वो सोनिया बोलते है क्या मेरे क्यूट बॉयज की बात कर रहा है तू? बोटा बोलता चुप रहा है जरा सुन। सोनिया ध्यान सुनते तो कुछ सुनाई नहीं देता, पर बोटा को सुनाई दे रहा है, उसे पानी टपकने की आवाज आ रही है जो सोनिया को बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो हाँ बोटा उसी आवाज के पीछे आता है, सोनिया उसको फॉलो करती है और ये एक्चुअली सरफेस पे पहुंच जाते हैं। मतलब है तो अभी पानी में, पर बीच में जगह है कोई जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। ये लोग ना मास्क वाला हटाते हैं, यहाँ फ्रेश एयर फील हो रही है और सब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। दे नोटिस ये प्लेस तो कंकाल से भरी पड़ी है भाई, आसपास स्कल्स ही स्कल्स पड़े हुए हैं। और अगले परी ने किसी की आवाज आती है, पीछे मुड़ते हैं और पीछे वही डाइवर जिसने दोनों को मारा था वो निकाल के आगे गिर जाता है। दोनों उसकी हेल्प करने जाते हैं। तभी सोनिया बताते हैं कि हमें एक सर्वाइवर मिला है यहाँ पे, और जैसे ही उठा रहे होते हैं ये बोटा को पकड़ता है और जमीन में स्लैम करता है, साथ में बोटा पे अटैक भी करता है। बोटा एक स्लैश डॉज कर लेता है, अगला स्लैश मारने वाला होता है, सोनिया से बीच में से काट देती है। ओके ओके, और सब वो समझ आते हैं कि इस चीज ने हमारे दोस्तों को मारा होगा। वेल द डूड जो कटा था वो म्यूटेट होना शुरू हो जाता है और उसमें से टेंटिकल्स, ओ माय गॉड मैं कितनी बार बताऊं मुझे टेंटिकल्स वाला टैग नहीं पसंद। खैर ये सोने को पकड़ता और खाने वाला होता है। और ये पैनल ये इतना डिटेल्ड क्यों है? स्पेशली यू गेट इट राइट, यू गेट इट। टाइम रहते बोटा सोने को बचा लेता है और फिर वो जो भी मॉन्स्टर है वापस म्यूटेट होता है, इन पे अटैक करता है और बोटा अपनी गैस स्वॉर्ड यूज करता है, एक अटैक में से दीवार में चिपकाता है इसको। इसके मरने के बाद प्रॉपर्ली दिखाया जाता है और ये कुछ ऐसा लग रहा है जो भी मॉन्स्टर है ये बोटा को लग रहा है ये लिवायथन है, पर ये लिवायथन नहीं। बट हाँ ये मॉन्स्टर थोड़ा रिजेंबल कर रहा है उस चीज से जो उन्होंने सरफेस पे देखी थी। तो बोटा को शक होता है कि मेरे को कुछ मालूम है शायद जो मैं नहीं बता रहा है। लौंडा मन में बोलता है कि भाई यहाँ कुछ तो चल रहा है, इस बारे में मेरे को मालूम है अपन को नहीं बताया। खैर तभी हम ऊपर आते हैं जहाँ हम रीट और काना की अपडेट लेते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वी केम टू नो कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं जहाँ सब लोग ही रीटा को बहुत अडोर करते हैं। रीटा यहाँ पे एज अ वेट्रेस काम करती है और सब लोगों को बहुत पसंद है। वो उस वाले कंटेक्स्ट में नहीं, उसमें कि कितनी प्यारी बच्चे वैसे वाले। ऑल्दो डूड से इसकी जब बड़ी होगी बहुत सुंदर औरत बनेगी। आने दे बेटा, बोटा को बाहर आने बताऊंगा फिर। रीटा से सब लोग खुश हैं, बट काना सिंस वो काटने में इतनी एक्सपर्ट है तो फिश को इतना थिन काटती है जितने में कुकिंग करना इम्पॉसिबल है। और उसे फिश को जलाने की बारी आती है, ये फिश की माँ बहने की कर देती है, मरी हुई फिश को फिर से मार दे इसने। रेस्टोरेंट में बोलता है ऐसे नहीं करते, एंड काना सेज अरे क्रिस्पी फिश इज द बेस्ट, आई एग्री, पर तूने जला दिया उसको। खैर तभी गलती से काना के हाथ से खाना वगैरह गिर जाता है, वो माफी मांगते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। वो सब बहुत प्यार करते हैं काना को, लाइक सब चक्कर नहीं आते हैं तो ठीक है, तो लगी तो नहीं एंड ऑल दैट। बट सिंस विलेज में बाहर से भी लोग आते हैं तो दिस डूड हु लुक्स इविल के पैर पे गलती से काना ने खाना गिरा दिया। ये बोल रहा था क्या चल रहा है, साढ़े पैर साफ करो मेरा। तो रिटर्न रीटा और रेस्टोरेंट दोनों माफी मांगते हैं और उसे जूता साफ करने काना आगे आती है। और जैसे जूता वो साफ कर रही है इस इविल डूड की नजर पड़ती है उसके पोम पे और ये साला काना को दबोच लेता है, बोलता है ऐसे बियर पीने में और मजा आएगा मेरे को। तो काना इज पिस्ड ऑफ, वो तो इसको 1000 पीस में काट देगी, बट ये चीज मिस्टर माओ नहीं देखने वाले। वैसे हाथ हटा काना से, तूने काना को टच कैसे करा? वो जो बंदा है वो खड़ा होता है और बस मिस्टर माओ गेम ओवर। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मिस्टर माओ से ना, बाकी सब तो बोल रहे हैं लॉर्ड माओ लॉर्ड पेल साले को, ऑल्दो माओ आई डोंट थिंक ही वांट टू फाइट। जो भी है लड़की का चक्कर है, तो माओ उस पे पंच थ्रो करने वाला होता है। हम सबको पता है माओ पेला जाएगा, और टाइम रहते हैं काना इस इविल डूड को फोर्क से स्टैब कर देती है। इस वजह से माओ एक अच्छा खासा मुक्का देता है इसके मुंह पे। टर्न्स आउट कुछ नहीं होता उससे, ही जस्ट टुक इट लाइक दैट, थोड़ा खून वगैरह है बट हिला नहीं। वो काउंटर पंच करता है, बट तभी काना इसके पैर में लाते मारती है, टेबल सर में लगता है और ये बेहोश। कोई नोटिस नहीं कर पाए, काना ने 2 अटैक करे इस पे। सबको क्या लग रहा है कि माओ ने मुक्का मारा और साढ़े को सुला दिया। क्या बात है, माओ भी फुल जोश में देख रही है काना स्ट्रॉन्ग हूं मैं। अरे काना गई, वो चली गई। अबे यार, वेल कहां गई? वो रीटा के साथ बैठी हुई है और रीटा को भी टेंशन हो रही है उसके भाई की। काना तो शांत कराते बोले चिंता मत कर बोटो, कुछ नहीं होने वाला। ओवर दिस ईयर्स उसने एक सिंगल डे भी ऑफ नहीं लिया और मैंने उसे बहुत ट्रेन करा है। मैं तो बता रही हूँ, ही हैज टैलेंट मोर देन एनीवन। हम बोटा भाई साहब पे आए तो मन में बोलता है हाँ मैंने अपने हाथों से इसको मारा है, मैं कर सकता हूँ। जो मैंने काना हाथ इतनी ट्रेनिंग करी है, इट्स एक्चुअली पेइंग ऑफ नाउ, आई कैन हंट देम डाउन नाउ। बहुत सही बोटा, यही तो से उम्मीद है हमको। खैर सोने थोड़ी देर पहले सबको इन्फॉर्म कर दे, सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं और लोग समझते हैं कि ये चीज पक्का इंसान तो नहीं थी। और जो साउथ कोरियन से पहले यकीन नहीं हो रहा था कि बोटा ने मारा है इसको। वो तो कहता है साढ़े तेरी तोड़ के रख दूंगा मैं अगर तू झूठ बोल रहा है मुझसे। पर सोनिया बोलते हैं नहीं इसी ने बचाया, मेरे को सच बोल रहा है। खैर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने मैंने बताते हैं यहाँ पे टनल भी है, तो वहां भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लोग आगे बढ़ते हैं एंड दे हैव नो गॉट डैम आइडिया कि ये जगह यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्या है। जैसे टनल के आगे जाते जा रहे हैं, बोटा को पानी में कुछ सेंस होता है। वो पीछे देखते हैं और पीछे कुछ भी नहीं है। खैर तभी पता लगता है आगे बहुत सारे लेगेसी बॉक्स पड़े हुए हैं। एंड सिंस जाको इस एक्सपीरियंस वो बोलता है खुश मत हो भाई, देखो जरा इसको प्रॉपर्ली। वेल ही इज राइट, टर्न्स आउट ये खाली है, टूटे हुए हैं। सोने ने आगे बुलाते हैं, लोग आगे जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ तो पहाड़ है भाई, ये
ग्रेट लेगेसीज का, और ये सारे परफेक्ट कंडीशन में है। तो इससे सारे लोग बहुत खुश हो जाता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया सामान, इसे हम बहुत टाइम और सर्वाइव कर पाएंगे, कोई डिस वगैरह से मरेगा नहीं। तभी बोटा को कुछ एहसास होता है, वो ऊपर देता है और हमें ऊपर ये देखने को मिलता है। बोटा बोलता है सब लोग ये छोड़ो और अपने वेपन्स रेडी कर लो। जैसे ये लोग ऊपर देखते हैं, भाई पूरी छतों पे ये म्यूटेटेड व्हाटएवर दिस मॉन्स्टर्स आर यही चिपके हुए हैं, और यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो वही डाइवर्स हैं जो कुछ टाइम पहले मिसिंग हो गए थे ना। बोटा ने ऐसा नजारा पहले भी देखा है अपने बचपन में, जब वो एक फिश के हाइव में चला गया था जहाँ अपने अंडे वगैरह ले करते हैं। तो बोटा समझ आता है ये किसी मॉन्स्टर का हाइव है, बट अब तक मॉन्स्टर प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं हुए हैं, मतलब वो बने नहीं, अंडे से बाहर नहीं आए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। बट यू नो ऐसा कभी होता नहीं है। ये लोग बाहर जाता है, बंदे गलती से वेपन ला जाता है लेगेसी बॉक्स पे, और बस इनमें से एक मॉन्स्टर उठता है पर बस हो जाता है। तो ये लोग फिर और चुपचाप आगे जाने लग जाते हैं, कोई शोर नहीं मचाएगा, ये लोग एक्चुअली यहाँ से निकल सकते हैं जिंदा बाहर। जाते बोटा बोलता है कि भाई ये क्या सीन है, हमें इतने साल से रह रहे हैं, हमें इसके बारे में पता ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, तुम्हारे सामने है। यप, इनके सामने एक मॉन्स्टर है, इसके हाथ में लेगेसी क्रेट है, जो अपने टेंटिकल से इनमें से एक को पकड़ता है, उनके सामने खा जाता है। ये लोग समझ आते हैं ये उठ चुका, अगर यहाँ पे बंड खराब हुआ और भी उठ जाएंगे, तो फटाक से इस पे गोले बरसाते हैं, इसे बैट से मारते हैं, और इसी बीच और सारे जो सो रहे थे पिल्ले वो उठ जाते हैं। जैसे इन्हें पता लगता है उठना, ये बोलता है भागो भाई यहाँ से, बिना देखे जस्ट रन अवे, और ये वो भी नहीं कर पाते बिकॉज वो ऊपर से गिरते हैं, उनको हर डायरेक्शन से घेर लेते हैं। यप, इनके आसपास बस और बस मॉन्स्टर्स ही हैं, और ये चीज बोटा ने पहले भी फेस करा है, तुम लोगों को याद होगा, पर पहले वो बहुत डर रहा था, अब ना। बोटा बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्मैश यू। किसको बोल रहा है तू, मॉन्स्टर्स को, सोनिया को या काना को? ना, यहाँ पे 6 लोग आए थे, जाको, बोटा, 2 उसके टीममेट और 2 विलेजर्स, और एक तो मारा गया, और जब विलेजर उसकी फटरी होती है। बाकी जाको नॉट अ फाइटर, पर बाकी 3 जो हैं उनमें से 2 हार्पूनर हैं और अपना बोटा ही नो हाउ टू फाइट। तो ये लोग तो रेडी है लड़ने को। गोंटे पार्क स्मैश कर रहा है इनको, सारा फोड़ रहा है। जाको और विलेजर इनको शूट कर रहे हैं, सोनिया इन्हें काट रही है, और इसी बीच इन मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर गैंगटे का वेपन पकड़ लेता है, उसे जकड़ता है, उसे खाने वाला होता है, बट बोटा आता है और उसे फाड़ डालता है। सारे हैरान, दे विल लाइक वो बोटा ये कर सकता है। उसके बाद एक वर्टिकल स्लैश, खत्म ये। फिर बोटा आगे बढ़ता है और जो आ रहा है मॉन्स्टर सबको काटते ही जा रहा है नॉन स्टॉप। इसके अंदर इसके बाप की आत्मा आ चुकी है। दे विल बी लाइक होली शिट, बोटा इतना इनक्रेडिबल है। अभी बोटा इनसे डरते मन में बोलता है सारा कुछ नहीं है, तो इनसे तो बहुत तेज अपनी खाना, तो हाँ बोटों से लड़ने में दिक्कत नहीं होने वाली। तो हाँ लौंडा तो रेडी इनको फाड़ने के लिए। भाइयों यहाँ जो कुछ पैनल्स है ना, खतरनाक, लाइक फुल रेज मोड, जो सामने आ रहा है काटते ही जा रहा है। जो कोरियन है वो कह रहा है भाई दिस मेक नो सेंस, एक बच्चा ऐसे लड़ रहा है कैसे। हम बोटा को थोड़ा और काट देते हैं मॉन्स्टर्स को, सॉरी कुछ मॉन्स्टर्स नहीं सबको। हाँ जहाँ पे मेजोरिटी मॉन्स्टर्स को मार डाला बोटा ने। क्या बैड एस पैनल है भाई, ये सबको काट दिया। सोनिया, जाको दे आर इम्प्रेस, और जो साउथ कोरियन है वो बोलता है भाई बस एक हार्पूनर ही था जो गैस स्वॉर्ड यूज होता था उस लेवल पे। तो आई थिंक पता होगा बोटा के बाप के बारे में। खैर अभी रास्ता क्लियर हो चुका है, फटाक से निकलते हैं, और तभी अर्थक्वेक आ जाता है। पहले मॉन्स्टर्स और अब अर्थक्वेक ही आ गया। वेल टर्न्स आउट एक मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहा है, उसकी वजह से जगह हिल रही है, और वो तभी दीवार तोड़ के है। एक तो बड़े बड़े टेंटिकल्स उसके। बोटा, जाको, दे भी लाइक भाई ये क्या आ रहा है। अब मॉन्स्टर अंदर आता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। भाई डिजाइन तो इंटरेस्टिंग है बहुत, लेकिन नीचे इतना बड़ा मुंह और ऊपर 3 छोटे छोटे मुंह, 2 अजीब सी आंखें। ना ये कोई ऐरा गहरा सी मॉन्स्टर नहीं है, ये सी का वन ऑफ द 7 डेविल्स में से एक है। तो या इनके सो कॉल्ड सेफ विलेज के नीचे एक हैवान बसा पड़ा था, और इस डेविल का नाम है गेनोड। और जाको समझ आता है जिनको हमने बोटा ने मारा है वो गेनोड के बच्चे थे। तो या गेनोड इज पेस्ट, वो अपने टेंटिकल से काफी अटैक करता है। ये सारे बच्चे होते हैं पर वो छेद भी कर रहा है आसपास, तो यहाँ पानी आना शुरू हो जाता है। जो लोग फटाक से हेलमेट वगैरह पहनते हैं, अब पानी के अंदर तुम एक सी मॉन्स्टर को तो नहीं मार पाओगे। सरफेस पे अलग बात है, अंदर तो ना। खैर जब पानी वगैरह भरता है, जो लेगेसी बॉक्स हैं वो फ्लोट करना शुरू आते हैं, और उनमें से एक सोनिया को ऑक्सीजन टैंक फोड़ देता है, और तभी गेनोड भी उस पर अटैक कर देता है, पर बोटा उसे बचा लेता है यूजिंग हिज गैस स्वॉर्ड। पर हाँ गेनोड पीछे नहीं छोड़ता इनका, इन्हें क्या करने का बहुत ट्राई करता है। ये भी उसमें गोलियां बरसा रहे होते हैं, और ये बहुत क्लोज होता है टनल के, बट तभी ये साला इन पे कुछ ब्लू सा लिक्विड थ्रो करता है, जो जैसे इन्हें गियर पे लगता है ना, गियर मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई, जो भी है। अब सक्सेसफुली टनल से बाहर आ जाते हैं और गेनोड से बच जाते हैं। ये तो बढ़िया है, बट दिक्कत ये इन दोनों के पास ये ऑक्सीजन टैंक नहीं बचा। सोने का उससे अलग हो गया, और अपने लौंडे का टूट चुका है, और उससे हालत ऑलरेडी खराब होने लग गई है। वो कह रहे हम सर्वाइव कर पाएंगे इस लिमिटेड ऑक्सीजन का जो हमारे हेलमेट में है। बोटा बोलता चिंता मत कर, हमें थोड़ा और आगे जाना है, फिर हम सरफेस से पहुंच जाएंगे। सोनिया हाँ तो बोलते शी नोट्स, पर हालत ठीक नहीं लग रही उसकी। खैर लोग फटाक से आगे बड़े सरफेस पे जाना ट्राई करते हैं, और बीच में एक बंदा दिखता है जो और कोई नहीं जाको है। जो साउथ कोरियन और सोनिया उनका तो सगा है जाको, मतलब
बहुत अच्छा दोस्त है, तो सोने रहना शुरू हो जाते हैं, कुछ हो तो नहीं इसको एंड ऑल दैट। वो तो बचाने जा भी होता है, पर बोटा बोलता है मेरा टाइम नहीं है इस चीज का। देख के ऐसे लग तो रहा है लेकिन उसे बचाने का कोई फायदा नहीं। खैर इसी पैनिक के बीच सोनिया भी होश हो जाती है बिकॉज ऑफ नो ऑक्सीजन। तब इनिशिएट होता है, हम देते हैं इनके तीसरे मेंबर को, जिसने कहीं और सरफेस ढूंढ लिया, पर ऐसी हालत ठीक नहीं है, इसके रिब्स टूट चुके हैं। अभी आसपास बिल्डिंग में लिखा है शेल्टर नंबर ए। ही डजंट अंडरस्टैंड कहां पहुंच चुका है, और अभी इसी सोच विचार के चक्कर है में ये बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे दो बच्चे आते हैं। व्हाट द हेल, दो बच्चे क्या कर रहे हैं? खैर अभी वापस समुद्र में आते, तुम लोगों को याद होगा सोनिया के एल लग गए थे, ऑक्सीजन टैंक टूट गया उसका, वो पैनिक कर जाती, बेहोश हो गई थी। फिर उसको लग रहा था वो मर जाएगी, बट अचानक से उसकी आंख खुलती है। वेल कोई उसको माउथ टू माउथ O2 सप्लाई कर रहा है, नॉट वंस बट ट्वाइस थ्राइस। बस भाई काफी है, मिल गया उसे तुम्हें। बोटा सारा लिवायथन हंट करने जाता है चिक को। जो भी सीजन होता है वहां से ऊपर आते हैं, जहाँ पता लगता है जिस रेस्टोरेंट ओनर की दुकान पे ये लोग काम करते हैं दोनों, उसके बेटे को इसकी सिग्नेचर डिश बहुत पसंद थी। ही वाज आल्सो अ डाइवर एंड ही डाइड। सैड, वेरी सैड। इस वक्त वापस हम समुद्र में चलते हैं। लोगों को फाइनली एयर पॉकेट मिल जाती है, पर यहाँ पे ज्यादा हवा नहीं है। इससे पहले आप डाइव करे, सोने पूछते तू कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकता है पानी के अंदर? एंड बोटा सेज और उससे काफी ज्यादा, अराउंड को 40 मिनट। सोने बोलते 40 मिनट, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। वेल या बोटा इज डिफरेंट, यू नो। सोनिया बोलती है तू व्हेल या डॉल्फिन है क्या कि जो भी जगह से निकलने के इनको 20 मिनट तो लगेंगे? बोटा बोला चिंता मत कर, आई विल शेयर माय O2 मॉलिक्यूल्स विद यू। यस, माउथ टू माउथ ऑफ कोर्स। जो भी निकलते हैं वापस हम ऊपर आते हैं मेयर पे, और उसे पता लगता है कि सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे नीचे से। उसे लगता है खत्म, मर गए सारे लोग। तो इनमें से एक बोलता है अगर वो सारे लोग मर जाएंगे तो लोग पैनिक नहीं करेंगे, मतलब नीचे लिवायथन है। मेयर बोलता है पहले भी लोग मरे हैं और कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं, तो हाँ फिर से ऐसा ही होगा। इस वक्त हम वापस नीचे आते हैं, सोने को ऑक्सीजन चाहिए, और इस बार आई एम नॉट श्योर वो ऑक्सीजन ही मांग रही थी क्या कर रही है, बिकॉज ये दोनों ना थोड़े मूडी मूडी हो जाते हैं। और दिस इज द फर्स्ट टाइम बोटा ने इतने सॉफ्ट लिप्स टच करे हैं अपने लिप्स से। ऑफ कोर्स दो भी थोड़ा और आगे सोने को फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, तो इस बार तो बोटा से कैसे ऑक्सीजन लेती है, चूस ही डाला अपने भाई को इसने तो। खैर यही पेन की सबमरीन आ जाती है। ये लोग अंदर जाते हैं, सांस में सांस लेते हैं और अपडेट देते हैं कि जाको तो मर चुका है, बाकी गोंगटे पता नहीं वो कहाँ पे है। तो हाँ, सोनिया एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक लेकर ढूंढने जा रही होती है, बट जो ड्राइवर है वो मना कर देता है। बोलता है सनसेट होने से पहले मैं से निकलना पड़ेगा, बिकॉज अभी सूरज ऊपर है, अभी तो लिवायथन वगैरह ऊपर नहीं आएगा, बट सनसेट के बाद तो आ भी सकता है, तो हमें निकलना पड़ेगा अभी। सोनिया स्टिल इंसिस्ट कि मैं जाना पड़ा है, नहीं छोड़ सकती उसको। बट ड्राइवर बोलता है तूने देखा है वो लिवायथन जो भी मौसम से क्या कर रहा है, जो लेगेसी क्रिएट है वो उसका ऐसा बेट यूज कर रहा है हमें बुलाने के लिए। तो हाँ, अभी हम नहीं जाने वाले, अभी ये लोग ऊपर चल पड़ते हैं। वेल वेल वेल, कहाँ जाएंगे ऊपर भी। और उसमें मैंने जस्ट भी क्लिक हुआ है, जो गैनॉर्ड का डिजाइन है थोड़ा टेंटल जैसा नहीं लग रहा? जो भी है, ये लोग भागते हैं गैनॉर्ड से, बट वो अपने टेंटिकल से इन्हें पकड़ लेता है। ये लोग समझ आते हैं साला में खा जाएगा, उससे पहले भागते हैं यहाँ से, निकलने ट्राई करते हैं, पर गैनॉर्ड इन्हें बहुत तेज है बिल्डिंग में स्लैम करता है, 2-3 बार करता है एक्चुअली, रिजल्टिंग इनटू दिस इनके सबमरीन में छेद हो गए और तीनों बेहोश हो चुके अंदर। और हाँ, ये सब करने के बाद गैनॉर्ड चला जाता है। ही भी लाइक मैंने मजे ले लिए, मैं जा रहा हूँ भाई, या जा रही हूँ भाई, आई डोंट नो मेल है फीमेल है या क्या है। वो गया नहीं एक्चुअली, वो आ रहा है। हम सरफेस पे आते हैं, हम देखते हैं लोग अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, कपड़े वगैरह सुखा रहे हैं, खाना पका रहे हैं ऑल दैट। अगले ही पल गैनॉर्ड आता है सरफेस पे। यप, यू ऑल फेलास आर डेड। ये साला यहाँ पे आते तबाही मचाना शुरू, और जितने इसके हाथ में आ रहे हैं सब बड़े खाए जा रहा है। तुम लोगों ने ब्लड सीएनए में देखा है, उसमें कैसे रैबिट्स वगैरह ह्यूमन पकड़ते हैं, बैग में डालते हैं और पीस देते हैं पूरे बैग को ही। ये साला ऐसे कर रहा है, 5 साल लोग पेट में भर रहा है और घचू। बाकी जो लोग घर भर में छुपे हुए हैं उनका घर ही उठा लिया इसने, घर को शेक करता है, लौंडे बाहर आए और वो भी खत्म। ये तो ह्यूमन से मजे ले रहा है भाई। ये सब हो रहा है पोर्ट ओएसिस के एक पार्ट में। दूसरे पार्ट में अपने काना रिटर्न को आवाज आती है, लोग वहां देखते हैं, जहाँ ऊपर जो सोल्जर्स बैठ रहे हैं वो शूट कर रहे हैं, और अगले पल इनका गेम हुआ। ये देख के सब समझ आते हैं इन पे अटैक हो चुका है, लिवायथन आ चुका है इधर। जो आम लोग है वो भागते हैं, और जो कुछ डाइवर्स वगैरह हैं दे भी लाइक अबे हम लड़ेंगे, डरो मत तुम लोग, उठा लो अपने अपने वेपन, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने विलेज को। काना साफ साफ बोलती है मिस्टर माओ आप इन बच्चों वाले वेपन से लिवायथन को नहीं मार सकते हो, बट नहीं, प्यार में अंधा है भाई साहब। तो ये बोल रहा है लड़कियों तुम पीछे हो जाओ, मैं मार दूंगा साढ़े को। देख रहे हो पगलू, जो भी है काना नोज रिटा इधर सेफ नहीं है, तो रिटा को तो भगा देती है, और वो दूसरी साइड देखती है एंड शी रिकॉग्नाइजेस गैनॉर्ड। या तो इसने इसको फेस करा है या इसको बुक वगैरह से नॉलेज होगी इसके बारे में। खैर अभी मेयर को भी पता लगता है गैनॉर्ड यहाँ पे आ चुका है मेयर साहब से मिलने। वो मेयर साहब को बधाई देना है कि फिर से मेयर बनो, कांग्रेचुलेशंस। मेयर गैनॉर्ड को देखता है और बोलता है अगर ये सरफेस पे आया है तो पक्का जो सर्च पार्टी थी जाको की उन्होंने कुछ तो बंद खराबा करा है नीचे। हाँ, उसने इसके बच्चे मार दिए। इसके बंदे पूछते हैं मेयर हम क्या करें? मेयर बोलता है कुछ नहीं, अब जो करा गैनॉर्ड करेगा, अगर वो ऊपर आ गया तो हमें
हमें ऊपर भेज देगा, तू नरक में जाएगा साले। खैर मेयर तो भागता है, बाकी विलेजर्स दे भी लाइक हम प्रोटेक्ट करेंगे, डरने को जरूरत है ही नहीं। काना इन्हें फिर रोकने का ट्राई करती है बट नहीं, हाँ ना मैं तो बचा लूंगा, तेरा चिंता मत कर तू। जो भी अभी विलेजर्स वगैरह स्पीयर थ्रो करते हैं इस पे, गन और पानी में चलाते हैं, लगता है जीत गए, हरा दे लेवायथन को भाई हमने। 4-5 स्पीयर लगे, खत्म लेवायथन। क्या है वो चीज? कुछ नहीं, मछली है साड़ा। अगले ही पल इन पे बरसता है और जो सारे यहाँ खड़े हैं पोर्ट के आसपास सारे ही खत्म। वो बंदा डायलॉग कंप्लीट नहीं कर पाया, सेव मी। मिस्टर माउस पे अटैक करने जाते हैं और एक चांटर पड़ता है इनके। उसके बाद एक और टेंटिकल काटा है जिससे माउ तो बच गया बट दैट ओल्ड मैन ही कुडंट सर्वाइव। तो क्या था, रीटा बड़े होकर सुंदर औरत बनेगी। उसके बाद अगले बार होते हैं माउ मुझे बचा। माउ दूसरी जगह देखता है, उसके और कॉम्रेड्स उनका भी गेम बच गया। ओ माय गॉड क्या सेक्सी पैनल है। आई मीन बहुत हॉरिफाइंग पैनल है फॉर द विलेजर्स फॉर माउ, बट मैंने सेक्सी उसका टेक्स्ट में बोला कि जो मानवा का थीम है हॉरर मॉन्स्टर्स एंड ऑल दैट, वैसा बड़ा सा लग रहा है। ये देख के माउ होप्स खो चुका है। वो कहता है भाई हमने हराने वाले, इसको हमारा गेम बच चुका है, वी आर डन। गैनॉर्ड माउ को उठाता है और उसे भी खाने वाला होता है। माउ अभी मन में ये बोल रहा है कि भाई ऐसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट हम कैसे जीत सकते हैं। वेल 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 यू हैव समवन इन द विलेज जो कर सकती है कुछ। अगले पल काना आते है और इसके वाइटल्स में स्टैब कर देती है इसको दर्द होता है। मिस्टर माउ को छोड़ता है, काना ऊपर कूदती है जस्ट टू फ्लेक्स, अपना वेपन वापस खींचती है और वापस इसे स्टैब करती है। ओ फाड़ दिया भाई। ये सब देख के सब शॉक्ड है, लाइक हाँ काना तू ऐसा कर सकती है। काना कुछ नहीं बोलती, वो हाथ पीछे करते और बोलती है वेपन दे फटाक से। माउ भी लाइक यस मैम ये लो। नाउ सिंस शी इज एन एक्सपर्ट, वो वेपन को देख के पहचान लेती है कुछ हो नहीं पाएगा। ऑल्सो आसपास विलेजर्स भी हैं, तो वो औरों को बोलती है तुम फटाक से लोगों को यहाँ से निकलवाओ। लिवायथन जो बिल्डिंग की शैडोज है उनके पीछे रह के अटैक करेगा, सनलाइट में नहीं आएगा वो। सब लोग ये बात समझ जाते हैं और इससे पहले काना वर्सेस गैनॉर्ड का मैच हो। काना बताइए जब यूनियन बुसान से निकली थी और यहाँ पे आई थी इन बच्चों ब्लड करने के चक्कर में, तो सोचा कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करने वाले और इतने सारे उसने बढ़ता हुआ देखा बोट और रीटा को। बट अब टाइम आ चुका उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का। मुझे बताते हैं कि उसने बहुत सारे रेड फ्लैग नोटिस तो करे थे बट ये उसकी गलती है, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पे। बाद काना एक बैंगर ड्रॉप करती है, वो कहती है ऐसा कोई सी नहीं है जहाँ लिवायथन नहीं हो। वो मेरा बोलता है ना कि अपने यहाँ पे है ही नहीं लिवायथन वगैरह, हर एक सी में लिवायथन है। और तो ज्यादा उसने बोटा के बाप को क्या बोला कि उसे भी हार्पूनर बनना है ताकि वो सारे लिवायथन्स को मार पाए, और अभी उनमें से एक के सामने ही है। तो हाँ अपने लड़की भिड़ जाती है इससे। एंड आई हैव टू से दिस, द पैनल इस पूरी मानवा के अंदर मैं ये ऐसे सुंदर सुंदर पैनल ही मिस कर रहा था बस। वरना क्या है, पानी में डूब गए सब लोग, छोटी मोटी मछलियां जो लोग खाती है और कुछ है नहीं। ये पैनल है जो मानो ग्रिड बनाता है। 10 out of 10 मानो एकदम। खैर इसके बाद हम समुद्र में आते हैं वापस से और तीन लोगों को होश आ जाता है और लकीली लोग सरफेस पे पहुंच जाते हैं। और ऊपर पहुंचे क्या देखते हैं, इनका पोर्ट ओएसिस तो तबाह हो चुका है। बोटा को ये देखा तो पहले कौन माइंड में आता है, ऑफ कोर्स उसकी बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन। आई होप बोटा काना को बहन मानता हो ना। सर तबाही देख के बोटा को ये लगता है गैनॉर्ड ऊपर आ चुका है, ही इज नॉट श्योर, बस अज्यूम कर रहा है। ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें यहाँ बहुत सारी लाशें देखने को मिलती हैं और तभी बोटा को ये दिख जाता है दूर से। यप उसका शक कंफर्मेशन में बदल चुका है, गैनॉर्ड ऊपर आ चुका है। तो हाँ बोटा फटाक से पास में पड़ी हुई गन लेता है और निकल पड़ता है उसे ठोकने। और मन में बस एक ही बात बोल रहा हूँ, रीटा और काना बस सेफ रहना तुम लोग। हम आते हैं काना के ऊपर जो वही करे वो जिस चीज के अंदर बेस्ट है, कटिंग दीज बेचेस। और गैनॉर्ड जो अटैक वगैरह कर रहा है सारे डॉज कर रही है लड़की, इवन पानी में भी। इसको चाखरा वगैरह इस्तेमाल करना आता है पैरों में। खैर इससे बचते बचते काना एक छोटे से घर में छुपती है। गैनॉर्ड जैसे उसके पास पहुंचता है, काना फटाक से अटैक करती है इस पे और अपने ब्लेड से इसके चीथड़े फाड़ देती है। गैनॉर्ड बहुत ब्लीड कर रहा है और दूसरा काना का वेपन या एज शी प्रेडिक्टेड उसका नाइफ टूट चुका है ऑलमोस्ट। अगले पल गैनॉर्ड के ऊपर कुछ पत्थर लकड़े वगैरह के लगती है जो ये विलेजर्स मार रहे हैं। इनको काना बोल चुके तुम यहाँ मत रहो, भाग जाओ, इनमें अकल नहीं है। इनको लड़की हेल्प करनी, लड़की को हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद कर लेगी, स्टिल हेल्प करनी क्यों। तो हाँ गैनॉर्ड एक स्ट्राइक में ही इनको पतंग की तरह उड़ा देता है। इनकी वजह से काना डिस्ट्रैक्ट होती है। गैनॉर्ड उस पर वही ब्लू लिक्विड फेंकता है जिससे काना के कपड़े मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और तो उसके हाथ पे भी चोट लग जाती है। अगले पल गैनॉर्ड एक चांटा मारता है इसके। ओ माय गॉड 2 बिल्डिंग्स के आर पार हो जाती है भाई ये। और या काना इज इन वेरी बैड शेप। अगले पल यहाँ गैनॉर्ड आता है। काना बोलते हैं मैं नाइफ टूट चुका है, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी टूटते जा रही है। और वो मोटिवेट कर रही है कि मुझे हिलना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं मर सकती, बट स्टिल उसमें दम नहीं है। अगले पल गैनॉर्ड पे कोई शूट करता है, सब लोग डायरेक्शन में देखते हैं एंड बोटा माय बॉय बोटा इज हियर तो चिल्ला के बोलता है डाई यू मॉन्स्टर, और फिर तो बारिश कर देता है इसके ऊपर गोलियों की। उसके बाद वो अपने बाप की स्वॉर्ड पास करता है काना को। यप काना इसे उठाती है और भाई जो फाड़ती है इस गैनॉर्ड को, भाई वो रुकती ही नहीं। गैनॉर्ड बस चिल्लाता ही रह गया। काना इसे काट काट के यहाँ खून की बारिश करवा देती है। यहाँ गैनॉर्ड
इतना डैमेज देता है कि उसका पहला थॉट माइंड में क्या आता है, भागने का। तो हाँ, ये साला सिटी के बीच में से भागना शुरू हो जाता है। कैनोड भी लाइक जितने हो सके उतने लोगों को तो मार के जाऊं बिना बात में। तो हाँ, बोटा और काना इसको फॉलो करते हैं और पता लगता है जहाँ पे रीटा है ये वहीं पहुंच रहा है। अगले पल पहुंच भी जाता है। इसको देख के सब पैनिक करते हैं, सब भागना शुरू हो जाते हैं। तब यहाँ बोटा पहुंचता है जो इस पे गोलियों की बारिश कर देता है। ऑल्सो ही सेज कोई भी छुपो मत शैडो में, सब लोग सनलाइट में आ जाओ, तुम्हें अटैक नहीं करेगा फिर। बट दो बच्चे छुपे होते हैं, गैनोड उन्हें खाने जा रहा होता है और रीटा उनको पुश व्हाई डिड यू डू दैट, रीटा उन्हें पुश कर देती है और गैनोड इन सब के सामने रीटा को ही खा जाता है। भाई ये बोटा बस चिल्लाता ही रह गया और गैनोड उसे सामने उसकी बहन को खा गया। ओह शी एंड डेड येट। हम देखते हैं वो एक्चुअली स्वॉलो हो रही है इसके पेट में। बोटा भी वापस से फायरिंग शुरू कर देता है इसके ऊपर। गैनोड उस पर अटैक करता है, बोटा उसे डॉश करता है, वापस से फायरिंग शुरू। और जब हमने देखा गैनोड वापस से समुद्र में जा रहा है तो पानी तरफ भागता है, बोटा उसका पीछा करता है और जाने से पहले वो एक शिप ही फेंक देता है बोटा के ऊपर। या बोटा उससे नहीं बच पाता। गैनोड के जाने के बाद यहाँ काना पहुंचती है और हम देखते हैं बोटा ने काफी डैमेज ले लिया यहाँ पे और गैनोड वो चला गया। बोटा के आखिरी वर्ड्स होते हैं रीटा और फिर वो बेहोश हो जाता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट हम फ्लैशबैक देखते हैं बोटा का ही। ये तब का जब रीटा पैदा हुई थी। हमें लगता है बोटा की माँ ने उसका नाम रीटा रखा था। जब बोटा ने अपनी बहन को पहली बार पकड़ा था उसे अपनी बहन बहुत प्यारी लगी थी और अगले पल उसकी मदर मर गई थी बिकॉज उन्हें कोई डिसीज था। तो उनकी स्किन पे दिख ही रहा होगा कुछ तो है। बट हाँ, बोटा डजंट अंडरस्टैंड दिस। उसे लगता है रीटा की वजह से सब कुछ हुआ है। अगले दिन उसके फादर कुछ हंट करने जाते हैं। वो बोलते हैं रीटा का ध्यान रखियो। बोटा बोलता है मैं क्यों रखूं। वो समझ आता है कि भाई लड़का उदास है, उसकी मदर नहीं रही ना, मतलब मेरी वाइफ। जो भी बोटा का बाप जाता है, रीटा बोटा के पास आती है खेलने एंड बोटा डज दिस। बोटा मन में बोलता है माँ भी जिंदा होती अगर ये पैदा नहीं हुई होती तो। और ये बोलते हो देखता है रीटा पानी में गिरने वाली है। थोड़ी देर बाद इसका बाप वापस आता है और देखता है बोटा और रीटा दोनों यहाँ नहीं है। वो पैनिक कर जाता है, फटाक से नीचे आता है और दोनों मस्ती में सो रहे हैं। ये कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स इन दोनों के। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं काफी लोग हैं जड़ पड़े हैं और बीच में अपना बोटा और वो सोनिया लेटी है उसके साथ में। ओ हाउ क्यूट इज दैट। जैसे इसको होश आता है बोटा में खड़ा हो जाता है और दो हालत में बिल्कुल नहीं वो चलने के स्टिल। तभी उसका एक और फ्लैशबैक देते हैं जहां वो बताता है कि मैंने कॉन्फिडेंस गेन करा, मैंने लड़ना सीखा, मैंने अपनी बहन को डिफेंड करा ऐसे लोगों से। टिल दिस पॉइंट उसको लग रहा था ही स्ट्रांग है ना, उसको लग रहा था ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट जब एक्चुअल चीज उसके सामने आई ही फ्रोज। जब 12 साल तब भी ऐसा हुआ था तो उसे लग रहा है ही हैवंट मेड एनी प्रोग्रेस येट एंड दैट्स अ स्टूपिड मेंटालिटी राइट देयर। हम अपनी बहन को नहीं बचा पाए बट बहुत प्रोग्रेस हुई है भाई। जो भी अभी बोटा बाहर आता है सामने आती है काना और उसको देख के बोटा रोना शुरू आता है। बोलता है मैं रीटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। काना यहीं पे गिर जाता है, रोना शुरू हो जाता है। और अगर तुमने नोटिस नहीं करा तो काना अपने ओजी आउटफिट में है। लिवायथन्स यू आर डूम्ड नाउ। बोटा काना के सामने रो रहा है। अगले पल ही काना उसका वेपन सामने फेंकती है और बोलती है उठा और चल मेरे साथ। बोटा सामने देखता है एंड काना ओ माय गॉड। काना बोलती है फाड़ कर रख देंगे इन साड़ों को हम, चल मेरे साथ। भाई चलो। काना ने बोला चलो इधर मेरे पास मेरा ट्रिमर है, कोई नहीं इससे मार दूंगा, ब्लेड होता है, चलो भाई चलो चलो। हम बस लिवायथन से लड़ने जाएंगे पर अभी हम किसी और को कूटने वाले हैं और वो है मेयर। तो भाई वगैरह के बाद सब लोग दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तभी आता है मेयर जो बोल रहा है तुम लोग चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ। भाई भाषण देना शुरू, मोटिवेट कर रहा है सबको। तब यहाँ पे आते हैं बोटा और काना। ये काना को शुगर करता है जो बचाने के लिए ऑल दैट। और बोटा इसके घुसंड दे मारता है मुंह पे। वो बोलता है भाई तू क्या कर रहा है, मेरे को मार रहा है तू। बोटा बोलता है इसको सब मालूम था, इसे पता है गैनोड यहाँ रह रहा है इतने टाइम से ना। पहले तो बुड्ढा सबको पालना ट्राई करता है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, उसने अपनी बहन खोई है, वो दर्द में है और बच्चे मेरे को नहीं पता उसके बारे में। बोटा बोलता है झूठ बोल रहा है साला बुड्ढा। गैनोड के नेस्ट के अंदर जो मिसिंग डाइवर्स हैं वो हैं, जो हमारे डाइवर्स हैं लिवायथन को खिला रहा था ये। बुड्ढा साला विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहा था कि मैंने नहीं करा, तुम लोग शक कर सकते हो एंड ऑल दैट। बताओ ना बेस्ट करता हूँ यहाँ पे सब लोग अच्छी जिंदगी जी पाए, ये सब वो सब। और लोगों से मैनिपुलेट भी होने लग जाते हैं थोड़ा तो। बट तभी सायरन के अंदर बुड्ढे ने जो सब बकवास करी थी सब बजनी शुरू हो जाती है। बुड्ढे ने जो सब बोला था ना थोड़ी देर पहले कि 6 लोग मर गए तो क्या हो गया, लोग भूल जाएंगे बाद में, वो सब कुछ सायरन में बज रहा होता है। सबको पता लगता है कि या मेयर इज एक्चुअली अ पीस ऑफ शिट। जो मेरे साथ काम करता था उसने मेयर को धोखा दे दिया। और मेयर वैसे क्यों कर रहे थे सब कुछ, जिन लोगों को गैनोड खा जाता है ना उन लोगों को तो सामान वगैरह होता है सारा मेयर रख लेता है अपने पास। तो लोगों को समझ आता है ये मेयर हमें पाल नहीं रहा है, ये बकरे पाल रहा है। जब इसका मन करेगा ये एक बकरे को खिला देगा जानवर और खुद को बचा के रखेगा। तो फिर लोग उसे बहुत सुनाता है कि तू लोगों को खिला रहा है गैनोड को। कहता है मेरा पति गायब हो गया था, तूने उसको मरवा देगा, ये सब वो सब। अब बुड्ढा एक्सपोज हो ही चुका है तो बुड्ढा बोलता है तो क्या हो गया। बोटा इसको फिर कूटता कि साले तेरे में शर्म नहीं है, तू क्या हरकतें कर रहा है ये। अरे बोलता शर्म वाली क्या बात भाई, इस दुनिया में जो जगह है लिवायथन ना हो। द रीजन इधर लिवायथन नहीं है इज बिकॉज जहां हम रह रहे हैं ना ये ही गैनोड की टेरिटरी है। तो हाँ ये गैनोड की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और बोल रहे हैं
देन नो लिवायतन यार, एंजॉय एंजॉय। इसके बाद बुड्ढा वापस मैनिपुलेट करना शुरू था सब लोग को, बोले सब कुछ मेरी वजह से एंड ऑल दैट, अगर हम हर रोज लिवायतन से लड़ेंगे तो हम ऐसा सेफली जी पाएंगे। अब कुछ लोगों तो सैक्रिफाइस होना पड़ेगा ना, कुछ लोग मर गए तो क्या होगा, तुम जान से जी तो पा रहे हो ना। नाउ जो शेफ है जिसने अपना बेटा खोया था, बोलता आप क्या बोल रहे हो, आपको लगता है मेरा अपना बेटा खो दे उसके बाद मैं एक चैन की जिंदगी जी पाऊंगा। और लोग बोलते हैं तूने मेरा हस्बैंड मारा, तूने मेरा बाप मार दिया, ये सब वो सब। और बुड्ढा बोलता है मैंने सब कुछ विलेज के रेखा है, यू ऑल शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल कोई मुंह थोड़ा का। ओह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे विलेजर्स इस पे पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं। आई नो कोई कमेंट करने वाला है वो चीज, मुझे पता ही, देखे कोई ना कोई बोल लेगा भाई ये लिवायतन है या पता बोल रहा कोई ना कोई। जो भी बुड्ढे काफी कुटाई होती है और जाता है कानक और बोटा के पास कि मुझे बचा लो। बोटा बोलता तुझे बचा ले, तूने तो लोग की जान ले ली, वो लोग अपने वापस घर नहीं आ पाए और तू कह रहा है मैं तुझे बचा लूं ना। पीछे तो लोग हैं जो बहुत गुस्से में, तो काना से भीख मांगते हैं प्लीज मुझे बचा ले। एंड काना से जो सब तूने करा है ना, उसके बाद एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इधर एक ही मॉन्स्टर है और वो है तू। तो हाँ, फिर लोग वापस कूटते हैं मेरे को और पिटते हुए मेयर बोलता है शायद वो लोग जिंदा हो। गैनॉर्ड कुछ लोगों को जिंदा रखता है। बड़ा फटाक से आता है, पूछता है क्या सीन है भाई, ये समझा हमको। ये बताता है गैनॉर्ड सबको खाता नहीं दम से, वो सोलो कर लेता है, रीटाओ कर है और फिर उसकी एक जगह है जो काइंड ऑफ स्टोरेज तरह यूज करता है, फूड स्टोरेज, वहां जाके उन्हें रखता है और कुछ लकी लोग हो सकते हैं सर्वाइव कर जाए। तो हाँ, देयर आर चांसेस और लोग और रीटा वो मे भी जिंदा हो। ये बात सुन के बोटा में थोड़ी होप तो आती है कि उसकी बहन जिंदा, I mean, वो MC है, she ain't dying like that। बोटा की तरह विलेज को भी लगता है कि शायद मेरा बेटा मेरा पति ये सब जिंदा हो। पर एक विलेज बोलता है भाई पागल बना रहा है बुड्ढा, मारा ये फिर से हमारा काट रहा है। तो काना पूछती है तुझे कैसे पता है इस चीज के बारे में, और बताता है मैं पहला सर्वाइवर हूँ गैनॉर्ड का। आई वॉज द सिटीजन ऑफ यूनियन हांगकांग। जब टाइफून वगैरह आया हमने इधर विलेज सेट करा और दिन गैनॉर्ड ने अटैक करा और मैं उसके हाइव में पहुंच गया। वहां पे गैनॉर्ड ने अटैक करा और वो एक करके सारे ह्यूमंस को खा गया। हम देखते हैं वहां पे गैनॉर्ड अटैक करता है और वो एक लड़की को खींच लेता है पानी में। बुड्ढा बोलता है वो इंसानों को खाता नहीं है, गैनॉर्ड उनके अंदर अंडे ले करता है, मतलब बेसिकली वो ह्यूमंस का होस्ट यूज करता है अपने बच्चों को पालने के लिए। तो हाँ, गैनॉर्ड से ऐसे बहुत सारे लोग चिपके हुए हैं जिन्हें शायद अभी सीड वीड ना डाले हो गैनॉर्ड ने, कोई जिंदा हो मे भी। बुड्ढा बोलता है और उस टाइम सिर्फ मैं ही था जो एस्केप कर पाया था। तो बोटा फिर बोलता है कहाँ पे है वो जगह। बुड्ढा बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें जाने दोगे। बोटा मुक्का मारता है चल साले। काना बोलती है भाई तू नेगोशिएशन करने की पोजीशन में नहीं है, जो हम बोलेंगे वैसा होगा और तू हमारे साथ चलेगा। सो जाइए, वापस जाने वाले समुद्र के अंदर सर्वाइवर्स अगर हैं तो उन्हें बचाने, और इस बार इनकी टीम में 12 लोग हैं। मिस्टर माओ बताता है हमें जो मिला विलेज में वेपन यूज कर सकते हैं, हम सबको उठा लाए। साथ में उन्होंने कुछ वेपन वगैरह ही बनाई है, ये एक बॉम्ब की तरह काम करने वाला है। इससे पहले लोग जाए, कुछ लेडीज भी आते हैं उनको सामान देने। कुछ आई थिंक ये डॉक्टर है, इंजीनियर्स वगैरह कुछ तो है। ये बोटा को ये ऑफर करते हैं, इन्होंने इसके ऊपर वेनम चढ़ा रखा है जो कुछ तो मदद कर ही देगा गैनॉर्ड से लड़ने में। बाकी कुछ मेडिसिन और फिश वगैरह भी ले लिया लोगों ने। तब एक लेडी आती है बोटा के पास, उसके हाथ कांप रहे हैं। बोटा के पास आती है और बोलती है प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लियो बोटा। एंड बोटा सेज आई विल ट्राई माय बेस्ट। वी नो बोटा से बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता, बिल्कुल हंसते खेलते बोलता बचा के आऊंगा मैं सबको। पर अभी उसकी बहन की भी जान लाइन पे है ना, तो थोड़ा टेंशन में वो। इसके बाद 2 सबमरीन्स और एक बंदा अलग से जाता है नीचे और पता लगता है इनके पास एक फिशरमैन, एक डाइवर, एक मैकेनिक है। बुड्ढा बोलता है तुम इनको लेके आई हो, तुम्हारा क्या प्लान है, सुसाइड करना? वेल ऑल ऑफ देम दे गॉट करेज। ये बोलते हैं बेटे हम बदला लेके रहेंगे। बुड्ढा तो यही बोला तुम घंटा गुंदी कर पाओगे ब्ला ब्ला ब्ला, जिसे बोटा गुस्सा जाता है और फिर कूटता वो इस मेयर को। बट अभी रुक जाता है और सोने मन में बोलती है वैसे मेयर गलत नहीं बोल रहा है, हमारे पास जो लोग हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे एक सी डेविल के अगेंस्ट। इस ग्रुप में बस 3 लोग हैं जो लड़ सकते हैं और वो ये 3, और इनमें से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन है? काना, उसके बाद बोटा, उसके बाद सोनिया। और सोनिया को अब देखने को मिलता है कि फ्रेजाइल औरत एक्चुअली एक 3 स्टार हार्पूनर है। और अभी सोनिया के सामने ही काना बोलती है बोटा गुस्सा मत हो, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। फिर वो थोड़ा पैट करती है बोटा और बोटा शांत हो जाता है। सोनिया बोलती है ये साली औरत क्या समझती है खुद को, हाथ हटाओ उससे। और फिर मजे में थोड़ा हिट भी कर देती है काना को। शी बोले अबे क्यों मारा मेरे को, ये है तो पानी में पर मुझे जलने की बदबू आ रही है, कोई तो जल रहा है। खैर ये लोग मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद से अपना गियर वगैरह पहनते हैं और निकल जाते हैं सर्वाइवर से ढूंढने। इसके बाद हम नीचे आते हैं जहाँ पे गैनॉर्ड का नेस्ट वगैरह है और जिन भी विलेजर्स को इसने निगल लिया था जो उन सबको यहाँ पे उगल देता है। और इन्हीं सब लोगों के बीच हमें रीटा भी देखने को मिलती है। यप शी इज अलाइव बट हर डिसीजन वाज स्टूपिड। लाइक क्या जरूरत थी बच्चों को बचाने की, अगर इतना नहीं करे जाए तो तू बन जाना हार्पूनर, तू भी लड़ अपने भाई के साथ। जो भी हम वापस ऊपर आते हैं और बुड्ढा को लोकेशन पे ले आता है, यहीं से गैनॉर्ड की हाइव शुरू होती है ना। इतनी डीप है कि दिखने लगा कि नीचे है क्या। तो हाँ, सबसे पहले ये क्रेन इंस्टॉल करना शुरू हो जाते हैं गेट पे ना। इसका क्या काम है हम आगे देखेंगे, बट जिन्हें नीचे को दिखने तो ऐसे घुस नहीं सकते लोग। तो सबसे पहले काना एक फ्लेयर अंदर फेंक देती है और उसके बाद एक डाइवर को रोप बांधते हुए नीचे भेजते हैं उसको। जैसे थोड़ा नीचे जाता है हमें कुछ ये देखने को मिलता है, या एंट्रेंस पे ही गैनॉर्ड ने मुझ संडे बिठाए हुए हैं। जैसे डाइवर
को देते हैं, उस पे धावा बोल देते हैं। टर्न्स आउट इसमें कोई है नहीं, ही वाज अ बेट, इसमें इन्होंने बारूद वगैरह भर रखा था। यप, ये सीधा ब्लास्ट आता है, आसपास जो सारे हैं ये मॉन्स्टर्स खत्म ये तो। बट हाँ, काफी सारे बचे हैं अभी और सारे बाहर आने लग जाते हैं, पर बाहर आ नहीं पाते बिकॉज़ इन्होंने बाहर उनकी फील्डिंग सेट कर रखी है। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स वगैरह बांधे हुए हैं, जितना ट्राई करते हैं बाहर आने का खुद ही कटते रहते हैं। बट एक पॉइंट पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रैप सेट करा था वही टूट जाता है और फ्लेयर जाते हैं, सब उसकी तरफ देखते हैं और उस आदमी अभी बुड्ढा है और कोई भी नहीं है। वो कह रहा है काना तूने क्यों बुला रही है अपने पास? एंड काना सेज क्योंकि हम बेट हैं, तू और मैं, एंड दिस प्लान इज एक्चुअली वेरी बैडएस। वेल, यहाँ भी इन्होंने ट्रैप सेट करा हुआ था। जैसे सारे जाल में फंसते हैं, सारे डाइवर्स बाहर आते हैं और इन्हें भून के रख देते हैं। आई थिंक सीरीज के अंदर अब तक ये वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान्ड अटैक था ये मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट। जो भी है कुछ ही देर के अंदर ये सारे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं जो इसमें फंसे हुए थे ट्रैप में। ये देखिए सोने भी समझ आती है कि भाई ये 3 स्टार हार्पूनर ये बहुत तगड़ी है, शी इज द रियल डी। जो भी है इस सब की वजह से जो एंट्रेंस है वो क्लियर हो चुकी है और हम उसके ही नीचे आए जहाँ पे रीटा वगैरह थी। हमने तो उसको होश आ चुका है, दे ऑल कांट फिगर आउट कि कहाँ पे है वो। बट रीटा को याद है मोशन ने उसे खा लिया था, सबको याद है मोशन ने खा लिया था, बट अब वो इधर उठे हैं आउट ऑफ नोवेयर। इन सब बातों के बीच गैनोर्ड वापस आ जाता है। यार रीटा यू आर कुक्ड। तुम्हें पता है क्यों आया वो मॉन्स्टर बाहर इनमें से किसी को लेके जाने के लिए? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस डम एस 8-year-old इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बिच। ये खड़े होकर देख रही है, ओह इतना बड़ा बेवकूफ। वो तो गैनोर्ड डायरेक्शन बदले किसी और पकड़ लेता है, जिसको पकड़ा उसका तो गेम ओवर। और अगले पल 3 टेंटिकल्स और बाहर आते हैं जो काफी सारे लोग को उठा लेते हैं। वो छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है, फटाक से रीटा उसे पकड़ते और चुप रहने को बोलते हैं और खुद ही फटी हुई है। लोग खुद चुप रहते और बच्चे चुप रखती है। और जब देख के लग रहा है जो गैनोर्ड है वो साउंड से रिएक्ट कर रहा है, जहां मुझे आवाज आ रही है वो उसी को पकड़ रहा है। कुछ देर बाद इन लोगों को लगता है सब रुक गया, आपको अटैक नहीं करेगा। ये सब देखते हैं और इनके सामने ये बीस्ट है। ये तो गैनोर्ड नहीं है, गैनोर्ड का फेस भी ऐसा ही था बट वो ऐसा तो नहीं है। क्या गैनोर्ड फॉर्म बदला है? और हाँ, ये मॉन्स्टर एक्चुअली में ऐसा लगता है। ओह माय गॉड, द डिजाइन इज टेरिफाइंग। और उसे बैक पे जो कैन सी बहुत सारे ह्यूमंस हैं। ऑल्सो रीटा पहचान लेती है, वो बोलती है ये गैनोर्ड नहीं है। तो मतलब इस पोर्टोसिस के नीचे 2 लिवायथन्स हैं। दे आर प्लेइंग टैग टीम मैच है। खैर हम अभी ऊपर आते हैं अपने रेस्क्यू टीम पे और टनल्स वगैरह में लोग ट्राई कर रहे हैं कहाँ पे है गैनोर्ड का हाईवे एंड ऑल दैट। जिस रास्ते जा रहे हैं वहां पे एक्स मार्क कर रहे हैं, थोड़ा घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं वापस से। नाउ ने रास्ता कौन बता रहा है? मेयर। तो फिर मेरी गुद्दी गर्म करते हैं कि साढ़े तो पागल बना रहे हैं हमको। मेरा बोलता है भाई मैं बहुत टाइम पहले यहाँ पे आया था, मुझे रास्ता याद नहीं है। ऐसा भसड़ के बीच इनमें से एक को एक शार्क स्पॉट होती है, कहता है ये क्या चीज है? और अगले पल वो शार्क कम एक डेडली मोशन पर अटैक कर देता है। ओह वाओ, ग्रेट ग्रेट, बुड्ढे को ही दबोच लिया, बुड्ढे का पैर खा लिया, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली डिजर्विंग। खैर वो शार्क 2 लोग और को मारती है, जान से नहीं मारा, ऐसी मारा है। और इससे पहले वो औरों को मारे, पोट और काने उसे काट के रख देते हैं। तो मेयर चिल्ला रहा मेरा पैर, मैं हिल नहीं पा रहा। तू हिल नहीं पा रहा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डब्ल्यूज इन द चैट। और तो वो जो फिश शार्क थी अगले पल उसके होमिज यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज जिन पे गंजा वो गोले बरसाना शुरू होते हैं और इनमें से एक मेरो खाने वाला होता है, बट बोट आगे उसे बचा लेता है। उसका साथ देने आता है काना और सोनिया और तीनों साथ मिलके यहाँ जो सारे मॉन्स्टर है सबको काट डालते हैं। और तो इनमें से सोनिया को पकड़ लेता है, बट तभी ऊपर से एक गेट आता है जो उस फिश को काट डालता है। दे ऑल आर सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ, ये गेट कहाँ से आ गया? और अगले पल पीछे से आवाज आ रहा है, लोग पीछे मुड़ और पीछे वही 2 बच्चे हैं। ये मिस्टीरियस कैरेक्टर बने फिर रहे हैं भाई, जहाँ लोगों को जरूरत है वहां पहुंच जाते हैं उन्हें हेल्प करने। ऐसा ना ये 2 एंटागनिस्ट हो ना। लोग बच्चों से बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं क्या तुम भी बाहर वाली दुनिया से आए हो, जहाँ से गोंगटे आया था? तो उसका नाम सुनते खुश होते हैं, बोलते हैं वो जिंदा है, कहाँ पे है वो? लड़की बोलती है मुझे लग रहा है उसकी गर्लफ्रेंड है ये। तो बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। कर बच्चे बोलते हैं चलो मैं तो मिलवाता हूँ उनसे। और हाँ अभी वैसे ही गुम हो रखे हैं तो बच्चों के साथ जाना ही बेटर ऑप्शन है। तभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लोग की फटी हुई है, लोग रो रहे हैं और ये बोल रहे हैं मेरे को मरना नहीं है ऑल दैट। रीटा के पास जो बच्चा है, रीटा उसको बोलते चिंता मत कर हम बच जाएंगे, बोट और काना इधर आएंगे हमें बचाने। बट जो और लोग हैं उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बोलते हैं भाई नहीं हम नहीं बचने वाले। तभी रीटा को याद आता है पास्ट में क्या होता है उनके साथ, कितने सारे मॉन्स्टर्स उन पे अटैक कर रहा था बट स्टिल दे नेवर गिव अप। तो रीटा भी बोलती है जैसे मेरा भाई लड़ता है क्या मैं वैसे लड़ सकती हूँ? अगले पहले दूसरा लेवाथन वापस से आ जाता है, लोग पैनिक करना शुरू आते हैं और रीटा बच्चे को बोलती है डोंट गिव अप। वो हाथ में सरे लेती है, शोर मचाती है, लेवाथन उसे पकड़ लेता है, जैसे खींच रहा होता है रीटा उसमें बहुत बार स्टैब करती है सरिये से, इतना ज्यादा कि रीटा को स्लैम करता है और रीटा बेहोश। ये देख के औरों का जज्बा आ जाता है, एक इस पे धक्का मारता है, रीटा को छोड़ देता है, ये उसको पकड़ता है, दूसरा फटाक से आके इस पे पत्थर दे मारता है। ये लेवाथन पीछे होता है, बुड्ढा बोलता है अगर एक बच्ची लड़ सकती है तो फिर हम भी लड़ सकते हैं। इससे लोग मोटिवेट होते हैं और इन्हें जो मिल रहा है ये वो उठा लेते हैं लड़ने के लिए। इनमें से बोलता है बच्चे तुम लोग पीछे हो जाओ और हमें देखने दो इसको। ऑल्दो दे आर एट कंप्लीट डिसएडवांटेज, दे नो दे कैन नॉट विन, बट स्टिल ये लोग लड़ेंगे। और ये मेरे हिसाब से है द पीक इंडोमिटेबल
अनबिटेबल ह्यूमन स्पिरिट whom we were truly missing out on this peak। खैर वो लेवियाथन तो हार नहीं मानने वाला और न ही हमारे ह्यूमंस। इसके बाद वापस हम रेस्क्यू टीम पे आते हैं और बच्चे उनके हाइड आउट में ले आते हैं। ये लोग अंदर आते हैं और देते हैं भाई यहाँ तो अलग ही दुनिया है। ये बच्चे फिर इन लोगों को एक रूम में लेके आते हैं जहाँ एक बुड्ढा बैठा हुआ है विद अ गन। काना बोलती है कौन हो तुम लोग? बुड्ढा बोलता है मैं टाइशन हूँ, द डायरेक्टर ऑफ दिस शेल्टर। बुड्ढा बोलता है 100 साल बाद मैं किसी आउटसाइडर से मिल रहा हूँ। ये बोलता है तुम 100 साल से यहाँ पे रह रहे हो ना। सिर्फ बुड्ढे को पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, तो उसको लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो चुका है। वापस से लोग सॉइल देख पा रहे होंगे, पेड़ वगैरह उड़ रहे हैं और तो वापस से ग्रीन हो चुका है। और मिस्टर माओ बोलते हैं आप सपने मत देखो, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बाहर अब भी समुंदर ही है। जो बात सुने बुड्ढा काफी उदास हो जाता है। खैर अभी बच्चे सोने को गोंगटे पार्क से मिला देते हैं, यहीं पे रेस्ट कर रहा है वो। मोटा बोलता है बढ़िया जिंदा है वो, हो जाएगा रिकवर। मीनवाइल सोनिया ये तो गुट्टे बनाना शुरू होते हैं कि साले उठ। सब लोग बोल रहे हैं अरे आराम से भाई, और ये उसके बाल बड़े गिजरे कह रही है उठ हमें बदलने बड़ा जागो का। खैर इसके बाद ये लोग गैनॉर्ड की बात करते हैं और बुड्ढा बोलता है इतने कम लोगों के साथ तुम उसको मार नहीं पाओगे, और वैसे मतलब तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एक बटन दबाता है और गैनॉर्ड का जो हाइव है हम सीधा उस कमरे को देखते हैं, यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह फिट है और वहाँ पे हमें रीटा भी देखने को मिल जाती है। बोटा देखे बहुत खुश होता है कि उसकी बहन जिंदा है अभी, ऑलमोस्ट रोने लग जाता है लड़का। बोटा फिर पूछता है कहाँ पे है जगह, और बुड्ढा बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ओनली इफ वी कैन किल दोज मॉन्स्टर। आई मीन उसीलिए वो नीचे आए हैं बुड्ढे। खैर तब हम ऊपर आते हैं, पता लगता है 2 लोग सबमरीन्स के आसपास से रुके हुए हैं कि वापस से अटैक वगैरह में लोग ऊपर जाना पड़े तो फटाक से भाग जाएंगे। और अगले पल गैनॉर्ड वहां आ जाता है, तो आके देखता है अपने बच्चों की लाश, जिससे उसे गुस्सा आता है और उसे यहीं पे सबमरीन भी दिख जाती है। तो हाँ जो 2 लोग यहाँ पे हैं डेड। फिर वहां पर नीचे आता है, बुड्ढन को भी हाइव में लेके जा रहा है गैनॉर्ड के, और जगह देख के मिस्टर माओ बोलते हैं जगह तो बहुत सही है यार ये। बुड्ढा कहता है कि जब एंडलेस रेनफॉल शुरू हो गई थी तो हमारे एंसेस्टर्स ने माउंटेन्स में जगह बनाई थी, जो अंडरग्राउंड सिटी शेल्टर के टाइप में डिजाइन करी गई थी और इनके लिए एक परफेक्ट पैराडाइज था। ये लोग यहाँ पे आराम से रह पा रहे थे। बट एक दिन यहाँ पे हुआ गैनॉर्ड का अटैक और उसे जो दिखा वो सबको मार दिया। दे ट्राइड टू फाइट बट दे कुडंट विन अगेंस्ट अ लेवियाथन। तो हाँ जो बाहर हड्डियां वगैरह ना उनमें से कुछ इसके बंदे भी हैं जो यहाँ रह रहे थे। बुड्ढा बोलता है हमने इतने लोग हैं, तुम्हें लगा तुम लोग हरा पाओगे उसको? और मिस्टर माओ बोलते हैं अरे ऑफ कोर्स हम पे कान है बे, बिल्कुल सही बात, आई एग्री विद यू मिस्टर माओ। खैर फिर ये लोग और आगे बढ़ते हैं और इस टाइम किसी टनल वगैरह के अंदर ये लोग। बोटा बोलता है कितना चलना है, तो पहुंचे नहीं हम तक उसके हाइव में। बच्चा बोलता है वो उसका हाइव आगे है बस थोड़ा सा। ये लोग आगे देखते हैं और आगे 2 सबमरीन्स हैं जो इनकी ही हैं, और जो सर्वाइवर्स हैं उनको सबमरीन्स पे बांधा हुआ है। उनको फ्री करते हैं, बोलते हाँ क्या कर रहे हो? वो एक ही वर्ड बोलता है रन। काना समझते वो लोग पीछे हो जाओ। ऐसा क्यों? बिकॉज गैनॉर्ड तो ऊपर बैठा हुआ है। या वो सीधा ऊपर से क्रैश लैंड करता है इन पे, तो जिस रास्ते पे थे वो ही टूट गया। एंड जो कैंसी नीचे 3 लोग गिर रहे हैं, काना, बोटा और वो बच्चा। ना इनको गिरते हुए लोग रुक तो पाते नहीं, तो ये गिरते ही रहते हैं। जो लोग बस चिल्लाते रहते हैं अपने प्यारों के नाम। तभी सोनिया कुछ रियलाइज होता है, लोग ऊपर देखते हैं और लो एक और पार्टी आ गई इनके पास। तो फटाक से अंदर भागते हैं और जिन पे गन्स है वो गोलियां मारना शुरू होते हैं इन मॉन्स्टर्स पे। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं और बोटा और बच्चा तो बच गए, बट काना और नीचे है। बोटा बोलता है मैं नीचे आ रहा हूं तेरी हेल्प करने, पर काना बोलती है रीटा कम्स फर्स्ट, मैं आ जाऊंगी, तू जाके रीटा को बचा। तो बोटा बोलता है ठीक है और लड़के को ले जाता है, बोलता है मुझे रास्ता दिखा कहां से निकले हम ना। जो काना ने बोला था ना कि तू बच्चे को लेके जा, मैं संभाल लूंगी इसको ना, इसको तो गुस्सा आ रहा है, ये तो अकेले फाड़ना चाहती है गैनॉर्ड को। तो कहती है चल शुरू करते हैं गैनॉर्ड। वो अटैक करता है, सबको डॉज करता है, बोलती है हाउ डेयर यू स्वॉलो रीटा। काना के माइंड में इस टाइम रीटा और उसकी कुछ मेमोरीज आ रही हैं। फिर बाद चिल्ला के बोलती है मेरे सामने तूने मेरे रीटा को खा लिया। भाई जो फाड़ दिया है गैनॉर्ड को, ओह माय गॉड, उसके टेंटिकल्स काट दिए। उसके बाद तो बॉडी में, भाई ये कौन सा निंजा मूव है? काना इसकी जीभ तक काट देती है। काना भी लाइक अब तू स्वॉलो करके दिखा ना। सिंस काना हवा में है तो अटैक करता है, काना हमें तो अटैक डॉज नहीं कर पाती। काना को थोड़ा लगता है, तभी गैनॉर्ड वापस अटैक करता है। काना उससे बचते हुए वापस अटैक करते हैं गैनॉर्ड पे। एंड आई हैव टू से दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंगल दिस इज, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। खैर काना भी अटैक करते हैं और इसके हाथ काट डालती है, जिससे एक प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ था वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है और सीधा जो बॉटम है इस टनल की वहां पे आगे गिरता है। गिरते वापस अपने एसिड फेंकता है काना पे। काना भागती है, उसे डॉज करती है और जो पाथ था उसे तोड़ देती है और फिर वो दे मारती है गैनॉर्ड में। वो इस गैनॉर्ड के आर पार होती है और हाँ ये अभी बॉटम पे नहीं है, बॉटम पे अब गिरता है ये, और जो नीचे सारा मलबा पड़ा सब इसमें घुस जाता है। फिर काना आती है और इसका गला ही काट डालती है। जब अकेले उसने वन ऑफ द 7 डेविल्स में से एक को मार डाला। आई थिंक आवर गर्ल इज डैम स्ट्रॉन्ग।
थिक ऑल्सो, या थिक ऑल्सो। सिमानी वापस ऊपर वो क्लाइम करती है और ऊपर खड़ा हुआ है गोंगटे पा, जिसको होश आ चुका है, वो ठीक भी है। तभी वापस रेस्क्यू टीम पे आते हैं, उन मॉन्स्टर वगैरह ने अटैक करा था एंड दे आर होल्डिंग प्रीटी गुड। ऑलमोस्ट इन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था, पर एक मॉन्स्टर इनमें से एक को उठाता है और इनके सामने खा जाता है। यप, गोजो कॉस्प्ले राइट देयर। ये लोग उस पे गोले बरसाते हैं, दूसरी साइड सोने भी लड़ रही है, वो काट रही है इन मॉन्स्टर्स को। और देखिए बुड्ढा बोलता है भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बाय। तो गेट की तरफ भागता बोलता है गेट खोलो, गेट खुलता है और सामने खड़ा है जाको। दे वाला शॉक कि जाको जीता है। तो उन्हें थोड़ा इमोशनल हो जाते, बोलते हुए जिंदा एंड ऑल दैट। और जो बुड्ढा है खूब खुशी नहीं होता, वो जाको को सुनाना शुरू होता है कि तेरी वजह से कुछ हो रहा है, तूने सारा बंद खराब शुरू करा। वेल द थिंग इज ये जाको नहीं है, जाको तो मॉन्स्टर बन चुका है और सबके सामने ही वो बुड्ढे गेम बजा देता है, उसको फाड़ के खा जाता है। ये लोग मेरे को बचा भी नहीं पाते। और जाको भाई ये पैनल, ओ माय गॉड, बैंगर, स्ट्रेट अप नाइटमेयर फ्यूल। ना जो हमें बुड्ढा तो बताता है कि इसको गैनोड का इन्फेक्शन हो चुका है, अब ये वो पर्सन है जो तुम जानते हो, बट सोने चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। एट दैट वेरी मोमेंट का फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां देखते हैं जाको सोने को रिक्रूट कर रहा होता है। जी बोलोगे जो भी इन्फेक्टेड बच्चे हम उनकी जान बचाएंगे, कुछ भी हो जाए हम क्या ढूंढने, तो मेरे को ज्वाइन कर प्लीज। सोने बोलते भाई मैं एक्सपेंसिव हूँ, ऐसे नहीं आने वाली। जाको बोलते हैं हमारे पूरे सफर के अंदर हमें जो भी लूट मिलेगी तुम दोनों रख लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एज अ डिपॉजिट वो सोने को ये देता है। हमें पता लगता है एक्चुअली उसकी बेटी का था। जब सोने को ये पता लगता है वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और अभी वही बंदा इनको मारने आगे बढ़ रहा है। सोने जाको उठाने का ट्राई करते, बोलते मैं सोनिया, मुझे याद करा ऑल दैट, हमने प्रॉमिस करा था कि हमें बच्चों की और करेंगे ये सब वो सब। सोने के बाद जाको थोड़ा इफेक्ट हो तो रहा होता है, लाइक वो खुद को होश में लाने ट्राई कर रहा है बट ला नहीं पाता। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग हिमसेल्फ वो तो म्यूटेट ही हो जाता है और सोने पे अटैक कर देता है, उसके हाथ पे बाइट कर लेता है। वो भी कह रहे जाको प्लीज उठ, होश में एंड ऑल दैट, बट नहीं, वो सोने के हाथ का मांस ही फाड़ देता है। तो क्या अब सोने भी इन्फेक्टेड हो गई? खैर ये और को डैमेज ना करे, फटाक से यहाँ पे काना आगे से काट देती है। इसका एक हाथ काटते से दर्द होता है। गोंगटे पाक भी इस मॉन्स्टर को मारने आता है, मुझे पता लगता है ये जाको है, तो वो मार ही नहीं पाता इसको। बट हाँ, काना का तो कुछ नहीं था ना ये, तो काना इसे स्टैब कर देती है उन दोनों के सामने। इसे मरता नहीं तो काना फिर से पर अटैक करती है और गोंगटे पाक काना को रोक देता है। वो यही सब बोलने वाला हो कि हमारा दोस्त है, मत मारे सब वो सब, बट काना नहीं सुनने वाली, इसकी मुंह मुक्का दे मारते और बस अटैक करने आगे बढ़ते है उस पे। और इस बार सोने बीच में आ जाती है, वो रोते मना करे इसको मत मारिए सब वो सब। काना ये बोल रहे कि भाई वो तुम्हारा जाको नहीं है, वो मॉन्स्टर है, बट कैसे एक्सेप्ट कर ले सोने ये चीज? वो तो कहते हो जीने दे उसे, मत मारिए सब वो सब। और अगले पल वो ही इन पे अटैक कर देता है। वैसे हाँ, पैनल अच्छा है ना, सिंस उसने अटैक करा तो काना को एक्शन तो लेना पड़ेगा और वो जाको को बीच में से काट डालती है। यप, इसका गेम ओवर होता है। तभी हम सोनिया और जाको का एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहां ये बोल रहा था जब मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा मैं उसे बताऊंगा कि मैं हमेशा तेरे बारे में सोचता रहता था, और अभी वो बंदा मर चुका है और शायद से अपनी बेटी के पास ही होगा। सोनिया भी ये बोलती है आई होप तो अपनी बेटी से मिल पाएगा, और फिर जाको की आईज क्लोज कर देती है। जो यहाँ का बुड्ढा है वो बोलता है ये मरा, तुम लोग रो रहे हो ठीक है, पर ये जो मरा बुड्ढा इसके लिए कोई उदास क्यों नहीं है? मिस्टर माओ बोलते हैं दैट सूट्स हिम, उसके साथ ठीक हुआ। खैर इसके बाद वापस हम नीचे आते हैं और या इन लोगों की स्पिरिट मर चुकी है। इन्होंने लड़ने का ट्राई करा पर कुछ कर नहीं पाए होंगे शायद। तो ये बंदा बोल रहा होता है मुझे लिवायतन नहीं बनना, मैं मरना पसंद करूंगा। पत्थर उठाता है और डूब जाता है, पर वो मोशे से पकड़ लेता है। यप, इसको मरने भी नहीं देगा। वो ये बोलता है भाई मुझे मरने तो दे। जैसे मोशर इसे अंडे में लेने वाला होता है, यहाँ पे आता है एक बंदा जो इस मोशर का हाथ काट डालता है। ये बोलता है वो ऊपर से कोई आया है, और कोई नहीं, वो है बोटा। या बोटा बजा लेता है उसको। दे ऑल बी लाइक बोटा आ गया, लेट्स गो। अगले बार वो बच्चा आता है, फ्लेयर लेके बोलता है रास्ते इधर से, फटाक से आओ मेरे पास। तो वहां सारे भागते हैं और बोटा ने इसको बचाया। बोटा उसे पूछता है रीटा कहाँ पे है, एंड ही से रीटा उधर देख। बोटा उधर देखता है और रीटा तो या शी इज डेड प्रोबेबली। बोटा फटाक से भागता है और उस अंडे को फाड़ देता है। रीटा होश में नहीं आती, पर वो मॉन्स्टर बोटा को नोटिस कर लेता है। बोटा को दबोचता है और रीटा को वापस से एग में ले लेता है और फिर बोटा को उसी प्लेटफॉर्म पे स्लैम करता है। जो लड़का है वो बोल रहा है भाई ये पागल है, मैंने बोलता अकेले नहीं मार पाएगा इस मॉन्स्टर को। बट बोटा के माइंड में ना अभी मॉन्स्टर को मारना है नहीं, उसके माइंड में अपनी बहन को बचाना, और उसके लिए तो बोटा इसको फाड़ के रख देगा। तुम लोग देख लो, मॉन्स्टर पूरा दम लगा रहा है पर बोटा को गिरा नहीं पा रहा। वो बोटा को अभी अपने और रीटा के बचपन के पले आते हैं और बोलते हैं तूने क्या करा मेरी बहन के साथ। लौंडा रेजा पोता, पहले इसका हाथ ही काट देता है। ये फिर से अटैक करता है, हाथ से वो भी काट दिया, और उसके बाद अकेले ही भिड़ जाता है इससे। ही डोंट केयर कि कोई साथ है नहीं है। तुम जरा मोशे शक्ल देखो, ही इज अ बिट टेरिफाइड दिख रहा है मेरे को ऐसे। जो भी बोटा भी अपनी गैस स्वॉर्ड यूज करता है और इसका मुंह फाड़ देता है। दैट्स अ प्रीटी गुड मूव राइट देयर। मोशे को गुस्सा आता है और तभी इसके मुंह और आंख में ये घुस जाते हैं। याद है ना औरतों ने क्या दिए थे, आगे वेनम
लगा हुआ था, घुसा दी इसमें। दर्द में चिल्लाता है, फिर वापस से बोटा पे अटैक करता है और बोटा डूड स्टार्टेड ऑरा फार्मिंग भाई बहुत आराम से हाथ काटता है और बोलता है दैट वोंट वर्क एनीमोर। तभी हम ऊपर आते हैं और बुड्ढा जनरेटर वगैरह से उसे ऑन कर देता है। बोलता है इससे फटाक से सब लोग यहाँ से निकल पाएंगे, इवैक्यूएट कर पाएंगे। और तो बुड्ढा यहाँ पे वो वेपन दिखता है जो लोग ऊपर से लेके आए थे, जो सॉर्ट ऑफ एक बॉम्ब की तरह काम करता है। बुड्ढा वो देखता है और कुछ सोचता है। इसके बाद हम वापस नीचे आते हैं जहाँ हम देखने वाले हैं बोटा वर्सेस मॉन्स्टर की फाइट। बोटा बोलता है मैंने इससे पहले भी ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर फेस करे हैं, मेरी तब बहुत फटी थी, तब मैं बस भाग रहा था, पर अब सिचुएशन अलग है। अब बारी मेरी बहन की है, मेरी छोटी बहन की। तो हाँ, लौंडा और आग बबूला वो अटैक करता है इस पे, देख पत्थर फेंक के मारता है अपने बोटा, बोटा उसे बच जाता है। अपनी गैस स्वॉर्ड यूज करता है, परफेक्ट हिट करता है, जो स्ट्रिंग है इसी गर्दन में लपेटता है और स्ट्रिंग को खींचता है, फिर रिजल्टिंग इनटू दिस। बोटा इसका गर्दन ही काट देता है मल्टीपल पीसेस में। यप, इसने मार देख लिवायथन को डब्ल्यू। इसे मारने के बाद बोटा इसमें अपनी वेपन घुसाता है और इसे एक्सप्लोड ही कर देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि बोटा ने हमें बचा लिया एंड ऑल दैट, बट क्या वो अपनी बहन बचा पाया? वी हैव नो गॉड डैम आइडिया। बोटा भी रीटा को बोल रहा है आंख खोल एंड ऑल दैट, और उसको लग रहा है वो मर चुकी है। तो बोला सारी मेरी गलती है, प्लीज उठ जा रीटा, ये वो। और रीटा के हाथ में मूवमेंट होती है। अगले पल यहाँ वाटर ड्रेन होना शुरू हो जाता है। जो लड़का है वो बोला शायद मेरे दादू ने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया है, वो तो बढ़िया, ये लोग इवैक्यूएट करने वाले हैं, पर करे कैसे? क्योंकि मॉन्स्टर्स उठ जाते हैं या वो सारे हैच हो गए, सारे बाहर लग जाते हैं, सारे विलेज भागना शुरू होते हैं। बच्चा बोलता है बोटा भाग, लिवायथन सारे हैं। और बोटा एक ही बात बोल रहा है कि रीटा सांस ही नहीं ले रही है। नाउ जो मॉन्स्टर्स हैं वो उन पर अटैक नहीं करते, मतलब कर रहे होते हैं बीच में रुक जाते हैं। नो वन नोज क्यों ये लोग क्यों रुक गए। हम देखते हैं एक हाथ उसकी वजह से रुके हुए हैं और ये है रीटा का हाथ। बोटा खुश हो जाता है, उसकी बहन उठ चुकी है, बट उसकी बहन है भी ये। अगले पल और सारे आते हैं जैसे कि मिस्टर माओ, सोनिया, काना, और वो क्या देखते हैं, रीटा बीच में खड़ी हुई है और आसपास सारे मॉन्स्टर्स एंड दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। तभी रीटा पीछे मुड़ती है एंड या शी इज वन ऑफ दोज इन्फेक्टेड वंस। कोई समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो बोटा आता है रीटा के पास, बोलता है ठीक है ना। जब उसके शोल्डर पे हाथ रखता है वो बेहोश होकर गिर जाती है और कोई भी लेविथन अटैक ही नहीं करता, ये लोग वहीं खड़े रहते हैं। तो लोग फटाक से बैठते हैं सबमरीन में, यहाँ से निकलते हैं लोगों को लेके। बोटा ये बोल रहा है कि वापस घर चलना, वो ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट। बट जो और लोग हैं उन्होंने देख लिया कि रीटा इन्फेक्टेड है और वो प्लान तो कर रहे हैं रीटा को मारने का। सोने बोलती है जाको इन्फेक्ट हुआ तो मॉन्स्टर बन गया था, क्या ये वैसी मॉन्स्टर बनेगी? काना भी ये बोलती है रीटा उसकी तरह लग रही है बिल्कुल, बट जो मैंने वहां देखा था मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं। ऑल्सो वी केम टू नो जो और सबमरीन्स हैं उनके अंदर बाकी लोग आ रहे हैं, बट ओल्ड मैन इज नॉट कमिंग। वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को भेज देता है। वो बोलता है कि तुम लोग जाओ एक नई लाइफ शुरू करो, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं नई लाइफ शुरू नहीं करने वाला। वो इनको इजेक्ट करता है, ये लोग बाहर आते हैं और शायद पहली बार ये लोग सनलाइट देख रहे होंगे। शायद बुड्ढे ने स्टोरी वगैरह सुनाई होगी इन बच्चों की, तुम जब बाहर जाकर कभी जाओगे तुम देखोगे स्काई एंडलेस एंड ऑल दैट। तो हाँ, बाहर आके लोग रो रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा आपने बोला था स्काई इज एंडलेस। हम नीचे आते हैं और बुड्ढा में बताता है कि लिवायथन वगैरह ने इसके पार्टनर्स, इसके ब्रदर्स, इसके बेटे, इसके दोस्त, इसकी वाइफ सबको मार दिया और उसको हर एक पल याद है वो। हाँ, यहाँ पे ये इन सब के साथ मर जाएगा। ये पिन पुल करता है और जो वो चीज है काबूम, ये पूरी जगह ही फट जाती है और यहाँ पे जो सारे लेगेसी बॉक्सेस हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं। हम सरफेस पे तो रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है। मिस्टर माओ के बताता है गैनॉर्ड मर चुका है, विलेज से सब लोग खुश हो जाते हैं और जो लोग बच गए अपनी फैमिली वगैरह से मिलते हैं। काना इज हैप्पी कि फैमिली बस रियूनाइट हो पाई, बट या उसका कोई होश नहीं है कि वो जिंदा या मतलब क्या है एग्जैक्टली। वो एक बंदा पूछता है बोटा रीटा ठीक है, और बोटा बोलता है हाँ वो ठीक है, बस वो सो गई है। बट बाकी लोग बता देते हैं कि वो इन्फेक्टेड है। सोनिया बोलती है ये बात बहुत जल्दी फैलने वाली है कि रीटा इन्फेक्टेड है। ऑल्सो क्या रीटा को यहाँ पे लाना डिजास्टर नहीं है? अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए कौन रोकने वाला उसको? उसे बाद में आएंगे, पर अभी सारे लेगेसी बॉक्स बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे बाहर आते हैं टू बी एग्जैक्ट। तो हाँ, इससे बहुत मुनाफा होने वाला है, बहुत सामान मिलने वाला है। बैक टू काना। काना बोलते हैं सोनिया मेरे को लगता नहीं है वो लड़की डिजास्टर लाएगी। तो देखा था नीचे क्या हुआ था, हम एस्केप कर पाए वहां से सेफली थैंक्स टू रीटा। दोस चिल्ड्रन माइट बी द होप ऑफ ह्यूमैनिटी। आई होप ऐसा हो। खैर पोर्ट ओएसिस सब कंप्लीटली सेफ है जब तक कोई और लेविथन अटैक ना कर दे। तो आज तो ये लोग पार्टी करते हैं, बच्चों स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसे इन्होंने बचाया एंड ऑल दैट। मिस्टर मा बोलता है और रीटा कैसी है? काना बोलती है रीटा सो रही है। वो एक्चुअली सो रही है और उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, साथ में थोड़े वो म्यूटेट सी भी हो रही है। यहीं पे गैंगटे पार्क भी है। वो बोलता है अच्छा अगर वो मॉन्स्टर बन गई जैसे जाको बना था तो क्या तू उसको मार पाएगी? काना ने जाको मारता है बिकॉज जाको और काना कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था, बट काना और रीटा का तो है, वो दूसरे बहनों की तरह मानती है। खैर
यार। तभी हम रीटा पे शिफ्ट होते हैं और उसका भाई यहीं बैठा हुआ है डेड सीरियस। बैठे बैठे उसे सपना आता है एक, जहाँ उसकी बहन कोना में बैठी हुई है। बोटा उसके पास जाता है और देखता है उसकी बहन तो लाइक मॉन्स्टर बन चुकी है। शी आल्सो सेज प्लीज मुझे अबैंडन मत करियो। तभी बोटा को होश आता है, बुरा सपना देखा उसने। अपने साइड में देखता है रीटा जो उठ चुकी है एंड इज शी ओके। हमें जानने के पर हम काना पे आते हैं और ये सोच रहे कि क्या मैं इन हाथों से मार पाऊंगी रीटा को अगर वो मॉन्स्टर बन गई। तो सोचते घर पहुंचती है, गेट खोलती है और देखती है रीटा तो एकदम ठीक है। रीटा और काना गए लगते हैं और काना बहुत कुछ होती है कि रीटा एकदम ठीक है। फिर रीटा से पूछते एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे। रीटा बोलते हैं मैं एगमेंटर करी, आई स्टार्टेड टू लूज माय कॉन्शियसनेस। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं डूबे जा रही हूँ और तभी किसी ने मुझे उठाया। वो और कोई नहीं, वो मेरी माँ ही थी। इंटरेस्टिंग चीज, रीटा ने कभी अपनी माँ का चेहरा देखा नहीं है और ये उसकी माँ नहीं बल्कि अडल्ट रीटा लग रही है थोड़ी सी। जो भी है रीटा सेफ है, सब बच गए। काना बताते हैं वो रीटा का फेवरेट फूड लेके आई है रेस्टोरेंट से। रीटा मस्ती में खाते हैं और थोड़ी देर बाद वो सारा उगल रही होती है। वो बोलती है कि मेरा फेवरेट खाना था पर मुझे ना डिस्गस्टिंग क्यों लग रहा है। उसे भूख लगती है, तभी वो मछलियों को देखती है और एक जिंदा मछली खा जाती है एंड शी सेज अरे तो बहुत टेस्टी है, वाओ। या शी एंड द रीटा दैट वी नो। उसके बाद से वापस से कोई स्मेल आती है, उसे फॉलो करती है रास्ते में ऐसे भागते हुए और जब वो वहां पहुंचती है वो कुछ लाशों को देखती है। ब्लड की स्मेल उसे अट्रैक्ट कर रही थी। रीटा डिस्गस्टेड फील करती है इससे तो, बट समहाउ वो खाने का ट्राई करती है। इसको बोलते हैं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही खुद को और इससे पहले बाइट ले। एक बंदा उसे लात दे मारता है। टर्न्स आउट वही बंदा से पैर पे रीटा ने खाना गिरा दिया था। हमें पता लगता है पायरेट्स हैं और इन्होंने कुछ विलेजर्स को मार दिया और लेगेसी बॉक्सेस चुरा रहे हैं। रीटा भागने का ट्राई करते हैं, रीटा को चुप कराता है नाइफ पॉइंट पे और रीटा इसका हाथ पे बाइट कर लेती है। मोर लाइक खा ही जाती है और जैसे खून चढ़ता है उसके मुंह पे, या दिस इज नॉट द रीटा दैट वी नो, शी इवन लिक्स द ब्लड। और मजे मजे में ये बेवकूफ रीटा को और खून पिलाता है जिससे रीटा और कंट्रोल लूज करना शुरू हो जाती है और फिर एक मुक्के में ही इसका सर उखाड़ देती है। या बड़ी दिस एंट रीटा, डेफिनेटली एंट रीटा। जो बाकी पायरेट्स हैं उन पे गन्स वगैरह वो गोली तो मारते हैं बट रीटा इनको फाड़ के रख देती है और जो आखिरी बचा उसे वो ये लुक देती है। लास्ट पायरेट खुद डिफेंड करने का ट्राई तो करता है, रीटा उसका हाथ तोड़ देते हैं और फिर से खाई जाती। पर तब यहाँ विलेजर्स आ जाते हैं और चिल्लाता है लेवायथन ये एक मॉन्स्टर बन चुकी है। ये लोग गोले चलाने होते हैं पर ये देखते हैं ये और कोई नहीं तो रीटा है। तब ये पायरेट रीटा को स्टैप कर देता है और रीटा के उस पॉइंट से रीटा म्यूटेट होना शुरू हो जाती है। तब यहाँ आती है सोने जो बोलते हैं इट्स नथिंग पर्सनल, मैं जितना हो सके उतना पेनलेस करूंगी इसको। तो सोने रीटा पे अटैक करती है और रीटा अपने क्लॉ से बच जाती है। सोने बोलती है भाई मत कर प्लीज, पुश मत कर, मैं तेरे लिए पेनफुल नहीं बना चाहती और तू इंसान तो बिल्कुल नहीं है। खैर सोने के रास्ते में तब आ जाता है बोटा जो रीटा को शांत करने ट्राई करता है पर ऑफ कोर्स वो नहीं सुनती। रीटा इस पे कूदती है और बोटा हक कर लेता है उसे। वो रीटा को शांत होने को बोलता है कि मैं तेरा भाई हूँ, शांत हो जा। ऑन द अदर हैंड वो बोटा का शोल्डर ही फाड़ डालती है। सब लोग बोटा के लिए चिंता कर रहे हैं, बोटा आराम से बोलता है शांत हो जा, शांत हो रीटा, कुछ नहीं होगा तेरे को, चिंता मत कर, हम फैमिली है ना, वापस मेरे पास आ जा मेरी प्यारी बहन रीटा। एंड या दैट वर्क्स सॉर्ट ऑफ। रीटा वापस खुद को डीप सी में पाती है और उसकी लाइफ में तो जो सब उसे वापस से याद आता है, अगले पल उसे म्यूटेशन हुआ था हाथ से वो भी वापस से ठीक होने लग जाता है। दे ऑल आर सरप्राइज ये कैसे हो रहा है। हम देखते हैं रीटा या शी इज बैक, उसने कंट्रोल कर लिया खुद पे अभी तो। वो बोटा से माफी मांगती है और बोलते हैं पक्का मेरे में कुछ गड़बड़ है, जब मैं पैदा हुई माँ मर गई थी, पापा और तू शायद सफर नहीं करते पर तुम लोगों ने करा मेरी वजह से और बचपन से लेके अब तक मैंने ट्राई हार्ड करा, अपना बेस्ट दिया हर चीज के अंदर। मैं एक अच्छी बच्ची बना थी जिसे सब लोग प्यार करें बट चीजें ऐसी बन गई हैं, मैं एक मॉन्स्टर बन चुकी हूँ। बोटा अपनी बहन को हक करता है, बोलता है नहीं तू मॉन्स्टर नहीं है, तू हमेशा मेरी छोटी प्यारी बहन रीटा ही रहेगी। बोटा ने रीटा को शांत तो कर दिया और हम देते हैं ये सब कुछ। काना भी देख रही थी और वो बोलती है मैं नहीं मार पाऊंगी उसको। वो टाइम पे पहुंच गई थी पर वो जा नहीं पाई उसे मारने रीटा। और जो काना से बस एक ही तरीका है इस लड़की को बचाने का और वो आने वाला डॉक्टर पॉइड के पास जो यूनियन बुसान में रहते हैं। शी डिसाइड शी विल गो बैक टू यूनियन बुसान। रीटा, काना, बोटा ये लोग जाएंगे यूनियन बुसान के अंदर और वो सब कुछ अगले जन्म में देखोगे तो। उस पार्ट 4 कब आएगा आई हैव नो गॉडडैम आइडिया। ऑल्दो इट वाज इंटरेस्टिंग। लाइक ऐसा बहुत तरह होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करते होते थकूंगी ना, मेरे में और एनर्जी आती रहती है और अभी वही हो रहा है मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए। 1 घंटा 58 मिनट हो चुका है, दूसरी रिकॉर्डिंग है मेरी, इसे पहले भी करी थी और मैं अभी बहुत फ्रेश हूँ, मैं आगे पढ़ सकता हूँ ये, बट एडिट भी करना है ना मेरे को, करना सारा काम। ऑल्सो एज यू कैन से अभी 3 बजे हो, संडे ही है। जो भी आई होप मुझे थर्ड पार्ट बढ़िया लगा हो। ये मेरे और चैनल की वीडियो मैं तुम्हें मिलता हूँ। सायोनारा।